अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तो ठीक होंगे, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा मैं इस वक्त कोई भी गाना गा सकती हूँ, बड़ी सुर में होंगी क्योंकि ये नज़ला मुझे बड़ा सुरीला बना देता है। अच्छा, वैसे अक्सर मैंने देखा है कि ख़वातीन जब भी मिलती हैं, खामखाई में हम बदनाम है ना कि मिलती हैं तो गॉसिप करती हैं। मर्द हजरात की तो गॉसिप ज़रा बैठ के आप सुन लें, आप सोच नहीं सकते कि मर्दों में भी ऐसी गॉसिप होती है। मैंने देखा है कि हर एज ग्रुप की ख़वातीन, यानी कि हर फेज़ पे ख़वातीन अलग अलग बातें करती हैं। एक सर्टन एज, टीन एज होती है तो बहुत ही कभी कभार इमेच्योर बातें भी होती हैं, मस्ती मजाक, कॉलेज टीचर्स का मजाक उड़ाना, अम्मा अब्बा ने ये पाबंदी लगाई, वो पाबंदी लगाई, हमें ये करना है, फलाने सिंगर की बात, मतलब अलग ही बातें होती हैं। फिर थोड़ा सा अब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आप बात करते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी बातें भी हो जाती है, शादी की, सास नंद बहू, ये सारी बातें भी हो रही होती हैं। बच्चों की तबीयत ख़राब है, क्या करें, पेट में ये हो गया, पेट में वो हो गया। आपस में जब आप बच्चे होने वाले होते हैं या बच्चे हो गए होते तो उस हवाले से आप बातचीत कर रही होती है। आपके ये स्टेजेस बदल जाते हैं जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है। फिर जब शादी वाले हो जाते हैं, शादी की उम्र हो जाती है या जॉब की उम्र हो जाती है, तो आपकी डिस्कशंस एक दूसरे को लेकर चेंज हो जाती है। एक ज़माना वो होता था जब हम फैशन मेकअप के ऊपर बात कर रहे होते थे, अब जब भी मिलो तो बच्चे के पेट में ये हो गया, बच्चों को वो हो गया, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कैसे सेहतमंद बनाएं, ये सारी बातें चलती रहती हैं। फिर जब बेटियां बड़ी हो जाती तो मैंने अक्सर माँओं को शिकायत करते हुए देखा है अपनी बहनों से या अपनी करीबी लोगों से, क्या करूं, सीखती नहीं है, सोती रहती है, किचन में कुछ सीखा नहीं, जाके पराए घर जाएगी तो क्या करेगी। मगर कभी कभार मैं अपनी सारी सहेलियों को, दोस्तों को यही समझा रही होती हूँ कि देखो, जब जिम्मेदारी पड़ती है ना औरत ज़ात पर, लड़की पर, सो वो खड़ी हो जाती है उसको उठाने के लिए। वही बच्ची जो जिसको उठाते रहो, अलार्म बजता रहे और वो उठकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल जाने के लिए तंग किया करती थी माँ बाप को, वही बच्ची जब उसके बच्चे की एक आवाज़ निकलती है वो ऐसे तुरंत खड़ी हो जाती है उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो ये है ज़िम्मेदारी। वही बच्ची जो कुछ मतलब लाइक घर में जो पका है उसने वो नहीं खाना, नखरे, नाज, नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे ये नहीं पहनना, ये चुभने वाले कपड़े, वो सारे नखरे उसके ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह की भी हालात में उसके हस्बैंड के साथ उसका गुजारा हो रहा होता है, वो सब भूल जाती है कि ये नखरे मैंने कितने दिखाए अपने माँ बाप के घर में। सो जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, वो उनको उठाने के लिए ऐसे तैयार होती हैं जैसे हमने उन्हें पाला ही इन जिम्मेदारियों में। सो वो सारी माएँ जो डरती हैं कि पराए घर जाके क्या करेगी, वो बस फोकस करें अपने ऊपर। अगर वो जिम्मेदारियां उठाने वाली माँ है, अगर उन्होंने पूरे घर का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है और आपकी बेटी आपको जाने अनजाने में देख रही है, नखरे आपको दिखा रही है, सो वो आपकी जैसी ही निकलेगी। ये बात मैं आपको 16 आने सच वाली बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी बच्ची थी, मैं भी बड़ी गैर जिम्मेदार थी शादी से पहले। मेरी अम्मा भी कहती थी क्या करोगी, फलाना ये वो, लेकिन मैंने अपनी अम्मी को हमेशा एक रोल मॉडल की तरह देखा है। कितनी हार्ड वर्किंग थी वो, और पूरी दुनिया के काम एक साथ कैसे वो अपने कंधों पे संभाल लेती थी, इसका अंदाज़ा तब हुआ जब वो हम में नहीं रही कि ओ माय गॉड, मेरी माँ नहीं थी बल्कि कोई जिन्नी थी, वो जो सब सारे काम कर लेती थी। और उसके बाद मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा होता कि मैं इतने सारे काम कैसे कर लेती हूँ, मैं तो ऐसी नहीं थी। सो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि वो ट्रांसफ़र होती है चीज़, आपको पता भी नहीं होता और आप देखते देखते सब कुछ सीख जाते हैं। बिल्कुल जैसे स्पंज निचोड़ लेता है हर लिक्विड को अपने अंदर, उसी तरह माँओं से बच्चियाँ बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर लेती हैं जाने अनजाने में। लेकिन ये दिन सब ने गुजारे होंगे जब आप नई नई माँ बनी होंगी या बनने वाली होंगी। बच्चे का रोना सो आपका रोना, बच्चे का ना सोना सो आपका ना सोना, बच्चे के पेट में दर्द होना, आपके दिल में दर्द होना। सो ये सारी चीज़ें सब ने बेयर की हैं, और अपनी ज़िंदगी की ये लम्हात, चाहे मेरे बच्चे बड़े भी हो गए, मैं कभी भूल ही नहीं सकती।
यानी कि मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा एक छोटा बच्चा था, फरीद बहुत छोटा था और सिला पैदा होने वाली थी। मुझे डर कि जब मैं डिलीवरी के लिए जाऊंगी मेरा बच्चा कौन देखेगा, हाय इसको कौन संभालेगा, इतने सारे डर। कैसे मैं छोटा बच्चा देखूंगी जो पैदा हुआ है, या फिर मैं इसको छोटे से को देखूंगी जो सिर्फ 2 साल का है। सो बहुत सारे डर, वो सारी फिक्रें मैं आज तक ऐसा लगता है जैसे वो ताज़ी हैं। बलाज की दफ़ा तो मैं बड़ा समझदार हो गई थी, लेकिन फरीद सिला की दफ़ा मुझे कुछ समझ नहीं थी। और मैं जब वो रोते थे मैं भी रोती थी, जब वो हंसते थे तो मैं भी हंसती थी। सो मैं अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ, लेकिन उस वक्त शायद आप जैसा ही मेरा हाल हो। सो आइए मिलकर एक दूसरे का हाल अहवाल करते हैं और शायद हम एक दूसरे की हेल्प कर सके इसी तरह के फोरम में। सो इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि भाई मेहमान नवाज तो मैं हमेशा से रही हूँ। सो मैंने लंदन नहीं जाऊंगा की कास्ट को और अपनी प्यारी मेरे लिए तो सेलिब्रिटीज़ आप है ना, अपनी प्यारी पब्लिक को जैसे वादा निभाया, मैंने वादा किया था कि मैं आपको चाय पे बुलाऊंगी लंदन नहीं जाऊंगा की कास्ट के साथ। यानी हुमायूं सईद, महविश हयात और गौहर वहाँ थे और बहुत सारे ऐसी ख़वातीन जिन्होंने हमें SMS किया, उनका लकी ड्रॉ हुआ, वो उनकी सिलेक्शन हुई और कोकोनट ग्रूव पे हमने मिल के एक साथ चाय पी और मीट एंड ग्रीट किया। सो आइए चल के देखते हैं उसका छोटा सा पैकेज। थैंक यू आप लोग हमारी इनविटेशन पे जब ये लंदन नहीं जाऊंगा की कास्ट हमारे शो पर आई थी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। सो हमने आप सबको कहा था कि आप में से कोई भी ख़वातीन, कोई भी खातून रजिस्टर करा सकते हैं और आप लोग उन लकी ख़वातीन में से हैं जिनको लंदन नहीं जाऊंगा की टीम के साथ चाय पीने का मौका मिला। टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग आए इतनी गर्मी के मौसम में और ऐसे वक्त पे आप लोग सब आए हैं। ये आप लोग का प्यार है, ये आप लोग की अप्रिसिएशन है और यही वो चीज़ है जो हमें हिम्मत देती है, हौसला देती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और आप सब लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो आप अपने लिए एक दफ़ा ताली बजा लें। सब बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग। सो अब आप लोगों के कोई भी सवाल हैं हुमायूं भाई से, महविश से या मेरे से, सो अब आप लोग खुल के पूछ सकते हैं और खुल के पूछिएगा। आज जब पता चला कि आप लोग के साथ टी पार्टी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लेट्स हैव अ चिट चैट विद यू। सबसे पहले तो मुझे इनसे, महविश से और निदा से पूछना है कि कितना डाइट कॉन्शियस आप रहते हैं, क्योंकि हम इस फिगर में आने के लिए ज़ाहिर है took a lot of effort। मुझे लगता है कि फूड इज़ हैप्पीनेस। आई मीन जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो करना चाहिए और खाना एक ऐसी हार्मलेस चीज़ है जो आप कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन करना सिर्फ ये है कि थोड़ा सा एक तो कंट्रोल में रह के पोर्शंस में खाना होता है, प्लस 8 बजे 7-8 बजे के बाद खाना बंद कर दें। मैं पंजाब से हूँ, मैंने आप लोगों की फ़िल्म देखी, बहुत मुझे एंजॉय किया और अब भी मैं इंशाल्लाह बड़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं जैसे ही लगेगी इंशाल्लाह मैं फर्स्ट शोज़ में देखने की कोशिश करूँगी। लंदन नहीं जाऊंगा, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा, क्या फील करा? लाइक मोनोटोनियस नहीं लगा कि यार वही चीज़ हो रही है, पहले ये मैं नहीं जा रही थी अब वो नहीं जा रहा? हमने सोच के ऐसी बनाई थी क्योंकि आप लोगों को वो इतनी पसंद आई, तो हमने अब सोचा कि अब वापस से ये मज़ा दिया जाए। आप लड़कियों के तो फेवरेट हैं, आप मेरे इवन हस्बैंड के इतने फेवरेट हैं कि मुझे आपसे पूछना था। नहीं, अच्छी बात है। पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं अपने पाकिस्तान में पंजाब के कल्चर को प्रमोट किया, पंजाबियों में आपकी बड़ी हिट गई हूँ। अब लंदन में लंदन को फोकस किया, उसका कोई खास रीज़न इसमें भी पंजाबियों को किया है और लंदन की सैर कराएंगे स्पेशली। माया तेरिया फिकरानू कि मैं पुलावा माया तेरिया फिकरानू आई है तेरी
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई मैं अपनी जिम्मेदारी आज किसी और होस्ट को दे रही हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है आज बोलने की, सो मैं सुनने के लिए हूँ आज, क्योंकि मेरे पास आज कुछ ऐसी माएँ हैं जो जिनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और जो भूली नहीं है अभी भी कोई बात ऐसी डिस्कस करना। मेरे साथ 4 सेलिब्रिटी माएँ हैं होंगी आज शो पे, और बहुत सारी और माएँ होंगी अपने बच्चों के समेत, उनको गोदों में लिए हुए, जिनको समझ नहीं आ रहा कि वो चादर का सिरा इधर से पकड़े कि उधर से पकड़े। और मैं भी वो चीज़ बेयर कर चुकी हूँ, और वो जैसे ज़ख़म नहीं हो जाते आपको दिमाग में याद रह गई हैं वो सब चीज़ें कि कैसे कैसे वो वक्त गुजारा, दिन गुजारे। सो मेरे साथ यहाँ मौजूद है मिज़ना वकास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। हिरा सोमनो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? राबिया अनम मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ये सब छोटी बच्चों की माँ है, मैं सीनियर माँ हूँ। सो आप लोग जो चाहे मुझसे मशवरे ले सकते हैं, और होस्टिंग की जिम्मेदारी राबिया तो मैं शिफ्ट। चलें ठीक है, डन हो गया। मैं हूँ। हाँ, आप बताएं, आपने सिरा यहाँ से पकड़ा या यहाँ से पकड़ा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती थी, मैं तो सिरा कहीं से पकड़ती थी। मेरे मियाँ कहता था ये क्या कर रही हो, वो पकड़, ये क्या कर रही हो। जब आपके क्या कहते हैं हेड मास्टर बैठा हो ना आपके सर पर, ये तुमने गलत। अच्छा यासिर भाई, क्या वो वाले फादर हैं जो बहुत ज्यादा नहीं, मैं भी बच्चों का उतना ही ख्याल रखूंगा, डायपर चेंज नहीं, सिर्फ ये पेट में दर्द होता था ना जब, तो कहते थे नेता मुझे इस्त्री करके दो, वो नहीं कहते लंगोट रखो तो एक टोटका है, वो काम किया पूरी, मैं बस एक टीवी के सामने। हाँ, वो किया है कि इस्त्री करके मैं देती थी, वो रखता था यहाँ रखो नेता। यासिर भाई मैंने ना तुम्हारी हेल्प बहुत मेहनत की है और साथ जागता था बस। ये बहुत सबसे मुश्किल यही है। नहीं तो कुछ काम भी तो करो, कोई हेल्प भी तो करो, जाग क्यों रहे हो? बस लोगों की तो आदत होती है रात में जागने की, तो इसमें क्या है, वो टहल रहे हैं बाहर कमरे में, तो यही एहसान है मेरे ऊपर आज तक, कमरे में तो तुम्हारे साथ जागा हो। तो मैंने कहा तुमने जाग के किया है? क्या नहीं किया, सिर्फ देखा है कि मैं कर रही हूँ काम या नहीं कर रही। और मॉम गिल्ट फिर भी निदा बहुत ज्यादा औरतों को ही होती है। डैड गिल्ट का वर्ड नहीं है, मॉम गिल्ट दुनिया में होता है कि जी एक दुख होता है। जैसे अभी आप कहीं थी, शूट से गई, मलाज के साथ लेट गई, माओ को हमेशा होता है कि यार मैं कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, मुझसे कम ना दूं मैं प्यार। पिछले दिनों मेरा बेटा बीमार था और मैं शूट पे पूरा दिन रात, हमारी तो शूट अगर फंस जाए तो वो तो हम दिन रात सीन ही करते रहते हैं। इतना मुझे गिल्ट होता था, मैं क्यों कर रही हूँ काम। वो एक होता है ना फिर वो उस पे, मैंने सुबह से शाम तक हो, मैंने एक्टिंग इसीलिए छोड़ दी थी कि जब मेरे बच्चे दो बच्चे छोटे छोटे, जब मैं एक्टिंग करने जाती थी तो वहाँ मेरा मुझे रोना आता था। जब मैं बहुत दिनों तक काम नहीं करती थी, फिर वहाँ मुझे रोना आता। मैं क्या करूँ, पर मैं घर में ही रो लेती हूँ। तो मैंने कहा बाहर रोने से बेहतर है घर में रो लूँ, क्योंकि वो दोनों चीज़ें थी कि हाय अल्लाह, मतलब प्रोफेशन भी है, औरत जात को ना वो समझ नहीं आ रहा होता वो कैसे मैनेज करे। सानिया मिर्जा ने कल ही आई थिंक इंस्टा पे पोस्ट किया है ना कि वो अर्ली रिटायरमेंट लेने का। नहीं, वो कह रही हैं कि मैं आज मैच खेल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरा बच्चा ग्रेजुएट हुआ है, वो होगा ना छोटी क्लास में जो आजकल ग्रेजुएशन, एंड शी सेड दैट आई एम नॉट देयर फॉर माय सन, और मुझे इतना मेजर मॉम गिल्ट हो रहा है, इट इज रियल। लेकिन माएँ अपना काम करें फिर भी, क्योंकि मॉम गिल्ट रहेगा और माँ घर पे भी होगी, बच्चे को पूरा भी टाइम देगी तो भी उसे लगेगा वो पूरा नहीं कर रही है। सो आप अपना पैशन भी करें और बच्चे को भी टाइम दें। एंड देन शी ऑल्सो थैंक कि मेरी बड़ी अच्छी सपोर्टिव फैमिली है, और आई थिंक मेन इंग्रेडिएंट बच्चे के लिए ना सपोर्टिव फैमिली, क्योंकि अगर मॉम को ना लग रहा हो तो बाकी सबको लग रहा होता है कि मॉम सही नहीं संभाल रही है। तुम भी कुछ बोलो। जब जब तुम्हारी बारी आती कोई और बोलता है, तुम भी कुछ बोलो बेटा। होस्ट गिल्ट नहीं, बस यही होता है कि जब कुछ बुरा हो रहा होता है तो फ़ौरन हम लोगों के ऊपर आ जाता है। लेकिन अच्छी बात है, मैं तो जब भी मुझे ये गिल्ट होता है ना, तो मैं सोचती हूँ मैं सब कुछ आहिल के लिए कर रही हूँ। वरना शूट पे अक्सर ऐसा होता है, मगरिब के बाद ना बहुत शिद्दत से आहिल की याद आना शुरू होती है, या कभी फ़ोन पे पीछे से रोते हुए आवाज़ आ जाए अम्मी से बात हो रही है, तो अजीब से हो जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटा है। और जब सुबह जा रही होती हूँ उसको अम्मी के पास छोड़ के, तो वो यहाँ से पकड़ लेता है, मम्मा नो। अच्छा, वैसे वाकई आपने बहुत अच्छी बात की मिज़ना, ये कि जब आप अपने आप को तसल्ली ऐसे ही देती हो कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ मैं अपने बच्चे के लिए कल को होता है ना, हस्बैंड पे इतने बर्डन्स होते हैं, इतनी महंगाई है। अगर आपका बच्चा कह रहा है मम्मा मुझे वो टॉय चाहिए, या मुझे वो ख्वाहिश है, या मुझे अच्छे
लाइक हमें होता है अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, so हम सारा बर्डन अपने हस्बैंड्स में नहीं डाल सकते। सो हम उस वक्त अपने आप को खुश नसीब फील करते हैं, हमारी बर्थडे कर दो या कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी जिसको पूरा करने के लिए हमें अपने हस्बैंड्स को तंग नहीं करना पड़े, है ना? जो ये लग्जरी और अयाशी वाली चीजें हैं ना, बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े आ गए या कोई टॉय ऐसा आ गया, घूमने ले गए। अब तो बेसिक नेसेसिटीज, अगर और कोई भाई हॉस्पिटल के खर्चे हैं। बेटा मैं इसलिए काम कर रही हूँ ताकि अब्बा की गाड़ी में पेट्रोल फुल हो सके, क्योंकि बहुत महंगा है ना। तो ये एक मैं सारी माओ को यही कहूँगी कि अगर वो काम करिए, और मैंने बाकायदा ये वाला गिल्ट बहुत खतरनाक है, आप औरत को वहाँ भी अपना 100% अच्छा, आप इतने कंपोज होके शूट पे जाते हैं ना, हंसते मुस्कुराते सबसे आप मिलते हैं, वो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना छोटा छोड़ के आ जाती हो, रोता नहीं है तुम्हारे बगैर। ये जो गिल्ट कराने वाले लोग होते हैं ना, ये लोग भी दुनिया में आसपास आपके मौजूद हैं, बहुत बुरा फील करवाते हैं कि रोता नहीं है, तुम छोड़ के आ जाती हो, छुट्टियां ले लो कुछ दिन, ऐसा भी क्या कमाना तुम। अच्छा सही है भाई, ठीक है यार, तुम दे दो पैसे, घर बैठे मैं चिल मैं तो यही बोलती हूँ, पैसे कोई नहीं देता, सब सजेशंस देते हैं। मेरा तो जब हुआ था ना, मैंने तो इतना लंबा ब्रेक ले लिया था, मैंने कहा आपके हस्बैंड अच्छे थे लेकिन घर में रह के भी क्या कर रहे हैं, अगर मेरा ज्यादा लंबा ऑफ आ जाए तो मैं बोर होना शुरू हो जाती हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बच्चे जिनकी वर्किंग मॉम्स होती हैं, लड़के खास तौर पे, उनके अंदर ना औरतों के लिए एक अलग रिस्पेक्ट होती है। वो देखते हैं कि मेरी माँ ने मेहनत की है, वो हक हलाल की किस तरह से कमाई कर रही है, मेहनत करके कमाती है। मुझे लगता है समहाउ उसके अंदर ऐसी खवातीन जो काम करती हैं या जो बाहर निकलती हैं, उनके लिए अलग इज्जत बन जाती है। अच्छा, वर्किंग लेडीज में कोई मुकाबला नहीं चल रहा, सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वो बच्चे इंडिपेंडेंट भी जल्दी बिल्कुल वो सब देखते सर कोई काम कर रहा है। मैं तुम तीनों से ये सवाल करूंगी, अभी तो वो मेरी चौथी गेस्ट, बच्चे को स्कूल भेजने में, और खैर स्कूल का तो नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे घर में है तो ज़्यादा वो देर हो ही जाती है, ये अक्सर चलता है। तुम्हारे बच्चे जो है उन्होंने तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ में सताया, यानी रात को जगाया, या कोई होता है ना हर किसी के अलग अलग नहीं बहुत क्राइटेरिया होता है। मुझे कभी मैं तंग नहीं हुई बच्चों को लेकर। अच्छा, शरीफ बच्चे हैं तुम्हारे? शरीफ हैं, सुलाओ तो टाइम पे सो जाते हैं। हाँ, बस खेलना थोड़ा शौक है, बाकी खेला। हाँ। मेरा बेटा तो पता है कैसे माशाल्लाह से, वो ना मैं उसको कार्टून चला दूं अगर, और वो टीवी पे भी इतना बहुत शौकीन नहीं है, तो वो अपनी एक गाड़ी लेके वो एक गाड़ी चलाता रहेगा और इधर तो देखेगा, आप उसे कुछ कहेंगे मुँह सा, वो मुस्कुराएगा। उससे उसकी सोने का टाइम है ना, अब टीवी चल रहा है सामने, वो बेड पे आएगा खुद ही चढ़ के और वो तकिए पे लेट जाएगा। और वो टीवी देखते देखते सो भी जाता है। हाँ। एक्सेप्ट जिसको भूख लग रही हो तो वो फिर आके किसी को पकड़ के बोलता है कि मुझे करके। ये भी बहुत अच्छी बात है। इतना साबिर बच्चा, जबरदस्त। तुम बताओ, तुम्हारा बच्चा जो है, मेरी बेटी अनाबिया तो बहुत ही ज्यादा साबिर, मतलब उसने मुझे फील नहीं होने दिया। मैं दुबई में उसका अकेली रही हूँ। हाँ। मुझे लगता था कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, मुझे निदा था कि मेरी तीनों भाभीयों के बच्चे मेरे होते हुए मेरे सामने पैदा हुए ना, तो मुझे बड़ा तरीका आ गया था बच्चा पालने का। अच्छा। तो मैं बहुत डिपेंड नहीं करती थी कि नहीं जी मुझे कोई ये काम सिखा दे या मुझे कर दे। मतलब मैं अगर पहली दफा नाबे को नहलाना भी था न्यू बॉर्न, तो मैंने किसी की हेल्प नहीं मांगी। आई न्यू हाउ टू डू इट समहाउ नेचुरली, क्योंकि मैं देखती थी सारे किस तरह बच्चे घर में डील कर रहे थे। तो नाबिया तो बहुत साबिर है अभी तक टिल डेट। अब जब बेटा हुआ है नाउ माशाल्लाह 1 साल का हो जाएगा सलार 3 तारीख को, तो मुझे पता चला कि बच्चे छोटे होते इतना बड़ा चैलेंज होता है बेटे। अब सलार ना बहुत शरारती बच्चा है। हाँ। वो मतलब एक होता है ना बॉन्ड शरारती। अब उसका सबसे बड़ा चैलेंज है वो बेड से नीचे गिरता है। मतलब उसको होता है कि बस ही डजंट रियलाइज। अनाबिया वो सो केयरफुल कि वो एक होता है ना बाथरूम और कमरे के बीच में इतना सा गैप, तो उसमें भी अनाबिया देखती थी कि मैं उतरूं या नहीं उतरूं, इट्स डेंजरस। जब क्रॉलिंग करी थी सलार कहता हटो गिरो विरो जो करना है। अच्छा, मेरे घर में उल्टा सीन हुआ। अच्छा, जब मेरा बेटा मेरे बेटा जब हुआ पहला, तो उसने मुझे तंग नहीं किया। वो एक बहुत ही अच्छा 2 महीने तक बेचारे के पेट में दर्द था, तो वो होता रहा।
हाँ, लेकिन उसके बाद उसने मुझे ना खाने में ना किसी और चीज में तंग नहीं किया। लेकिन मेरी बेटी ने जो मुझे चने चबवाए हैं खाने में, हर चीज में जिद करती थी, छोटी होती थी जमीन पे लेट जाती थी और वो नहीं पैर रगड़ने वाली चीज। और कितनी एम्बैरेसमेंट होती है। हाँ, यार बॉल्स में जब करते हैं ना ऐसे सब कहते हैं बेटे ऐसे होता है, मेरे साथ तो उल्टा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे कभी जिद नहीं, अगर मैं समझा दूं तो वो नो मीन्स ओके। अच्छा, आहिल भी जिद नहीं करता। हाँ। मुझे भी बस 6 मंथ्स बहुत मुश्किल हुआ था क्योंकि उसको कॉलिक था। हाँ, तो उसकी वजह से मैं पूरी रात जागना पड़ता था और वो कंटिन्यूसली 4-4, 6-6 घंटे रोता था। हाँ। उसके अलावा उसने कभी तंग नहीं किया। हाँ, ये एक तो अब ये नेमत नहीं है कि लड़का या लड़की का तंग वाला नहीं होता, मतलब आपका कोई भी बच्चा आपके लिए चैलेंज बन तो सलार की तो शरारतें अब खैर मुझे क्यूट ही लग रही होती है, उसकी हरकतें, लेकिन पैदा ही पता लग जाता है व्हेन यू आर प्रेग्नेंट ना, पता लग जाता है कौन कितना शरारती, मुझे तो लगता है। अच्छा, मेरा देवर है ना दानिश, उसकी बेटी थी ना छोटी, वो क्या करती थी, इस सोफे से छलांग मारेगी, यहाँ इस सोफे से छलांग मारेगी, दीवार के ऊपर चढ़ जाएगी, गेट दरवाजे पे। सो मेरी जो सास थी ना, वो कहती थी मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, गिर जाएंगे। ये मुझे भी बहुत होता है। अभी वो पता नहीं कैसे छलांगे, स्प्रिंग थे उसके पैर में, ये सही है, उधर चढ़ गई वो, एक हाथ पे गई होंगी ना, पर आई डोंट नो, इतनी हाइपर एक्टिव थी, इतनी, कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। एक दिन हमने कहा, सब भागे भागे बच्चे, अरे भाई मनाइल गिर गई, वो बालकनी में थी, वो बालकनी में थी, हम समझे अल्लाह, नीचे सब भागे हुए गए, तो अचार की बरनी खा के वो वहीं बालकनी के अंदर ही गिर गई थी। तो सारे बच्चे छोटे छोटे तो मनाइल गिर गई, हम तो समझे टेरेस से गिर गए। खुदा ना नहीं, मेरे भाई की जो बेटी है उसको अंगूठा चूसने की आदत थी, तो हम सब उसके पीछे भागते थे कि मत करो मत करो। एक दिन वो गायब हो गई, फॉर आवर्स नहीं मिल रही किसी को। भाभी आई, कह रही कहाँ है। अच्छा, फिर वो होता था कि घर के अंदर ही होगी, बाहर तो ऑफ कोर्स नहीं गई है, कहाँ चली गई। फिर कोई ढूंढ के 5 मिनट बाद भूल जाते थे कहाँ चली गई कहाँ। फाइनली जब हमें लगा यार कोई घंटा होने वाला है, बच्ची नहीं मिली है, तो हम बहुत ढूंढने के बाद देखा तो वो अलमारी के अंदर खाने में बैठ के अंगूठा चूस कोई देखे ना। 2 घंटे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे इतना क्यूट गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। आज इतना क्यूट सा शो है, मैंने पता नहीं आप लोगों ने वो साइट देखी है नहीं, मैं तो ब्रेक में जाके देख रही हूँ। बहुत खतरनाक चीज़ है, क्रेविंग होती है किसी चीज़ की, वो मैं बताऊंगी नहीं। गुड मॉर्निंग। प्यार को आप जानते नहीं हो जमील साहब, नहीं होता तो लगता है होगा ही नहीं, लेकिन जब होता है तो मंगने वाले दिन हो जाए। प्यार करना आता है मुझे, करके दिखाऊंगा। जिससे मोहब्बत करनी पड़े उससे कभी मोहब्बत ना करो। पंचायत की भी यही मर्जी है कि उनके सामने आप हलफ उठाओ कि आप लंदन नहीं जाओगे। मैं हलफ देता हूँ, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हाँ, इस ईद पर आप लंदन जाए या ना जाए, सिनेमा ज़रूर जाइएगा। लंदन नहीं जाऊंगा देखने के लिए आज हमारे शो पे एक ऐसा वो क्या कहते हैं कंटेंट रखा गया है कि बहुत अजीब सी बात हो रही है कि मेरा बच्चों को देख के और बच्चों की सामान को देख के दिल मचल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इंशाल्लाह मेरे पास अभी ज्वाइन किया है उरूसा ने। अस्सलाम वालेकुम, आप बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी पप्पू लग रही है आप माशाल्लाह। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आप जो इस सोफे पे सुकड़ती जा रही है, ये कैसे हो रहा है फिर? नहीं, आप ये इस सोफे पे आप आराम से 4 लोग बैठे। अभी हम यही बात करें, आपको लग तो नहीं रहा कि मुझे अलग से एकदम एंड वक्त पे शो पे बुलाया और उन्हें सोफा दे दिया? ये सजा है। हम आपका पहले से अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं और स्कूल की छुट्टी होती है सो उनको बांध के आना पड़ता है, सबकी छोटे छोटे बच्चों की माओं को जो है। मेरा हमसे तो आज सुबह उठा ही नहीं ना शो के लिए। मैंने कहा कि चलो आज से ना साकिब को भी मैंने मैसेज किया कि साकिब बस अब दुआ करें, 7 बजे उठ रही हूँ तो अब रोज ना हम 7 बजे उठेंगे, हमसे 8 बजे 7 बजे उठ जाता है। अच्छा। देन ही वेंट टू लाहौर और फिर लाहौर में ददियाल में रह के वो फिर रात को 1:30 बजे सो रहा है और सुबह 11 बजे उठ रहा है। तो ये रूटीन तो समझ ही नहीं आ रही। तो अभी नहीं उठा, अब उठा होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, अब आप मेरे पास 4 अल्लाह जन्नत नसीब पे ज़ुबैदा आपाज 4 मौजूद है क्योंकि वो उनके पास हर मर्ज का हर मुश्किल का हल होता था। मैंने
ऐसी कोई खातून नहीं देखी मैंने, उनके साथ इतना काम किया है। और शिफा है उनकी बातों में भी, उनके कहे हुए टोटकों में, अगर आप अप्लाई करो तो इट वर्क्स। और उरुसा यार इत्तेफाक ये कि जब मेरे बच्चे पैदा हुए छोटे छोटे थे, मैं उनके साथ काम करती थी। क्या बात है। तो जो हुआ फलाना हो गया, जुबैदा आप क्या करूं, बेटा ये कर लो, सुहागा में ला लो, जवाब, हर चीज का जवाब। झाड़ू सही से नहीं लग रहा उसका भी जवाब है, बच्चे के दांत निकल रहे हैं उसका भी जवाब है। उन्होंने जो अंडर बताया ना, मतलब आई थिंक ब्यूटी टिप्स भी देती थी, हर चीज का जवाब उनके पास है। सो आप क्योंकि आप चारों के ज़ाहिर है माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे भी रहे हैं, मैंने भी 3 बच्चे पैदा किए हैं, सो उसकी वजह से हमारे अंदर काफ़ी अवेयरनेस है। हम बाहर आते जाते हैं, ख़वातीन से मिलते हैं, सो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। सो इसलिए मैंने कहा हम मिनी ज़ुबैदा आपस मिनी पैकेट साशे में दस्तयाब है। हमारे सामने जो माएँ बैठी हुई हैं वो माएँ हैं जिन जो अभी शायद माँ बनी होंगी, कुछ लोग देखे तो क्यूटनेस ओवरलोडेड। Nida, I've been noticing he loves you. He just keeps on staring at you. ये छोटू ब्लू यार मुझे वैसे सारे बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। आई डोंट नो, also loves you. उनको मैं कोई खिलौना लगती हूँ। यार सब छोड़े, अब इनको तो देखिए, इनके ग्लासेस में देखिए, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, हेयर बैंड देखिए और चूड़ियां देखिए। आप सबके बच्चे बहुत प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तो पैकेट में आया उसको तो देखे माशाल्लाह। अल्लाह कितने दिन के हैं ये? और ये सो ही गए ना बेचारे छोटू। हाय मेरे अल्लाह, उसके मुंह भी इन्होंने, इसके मुंह पे क्या आया हुआ है, वो क्लिप आया हुआ है क्या? 1 महीने की। मेरे तो बच्चे को कपड़े भी नहीं आते थे 1 महीने में। नहीं, वो तो रैप्स में ही रहता था। लेकिन ये फ्रॉड है ना, जो 0 मंथ और वाले क्या, नहीं, वो बेकार होते हैं, है ना। एक तो इन्वेस्ट ऑन या तो वो अंग्रेजों के बच्चे खत्म जो होते हैं, और कोई भी माँ या सास आपके बच्चे को नॉर्मल कपड़ों में देख ही नहीं सकती। बट हम पाकिस्तानी ये कर दो वो कर दो, वो सारा अच्छा जो अंदर माल है वो सब गायब है। अच्छा पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तानी माओं को ना वो प्री मेच्योर बच्चों के कपड़े लेने चाहिए, अल्लाह माफ करे, लेकिन नॉर्मल बच्चे भी जो है वो प्री मेच्योर वाले जो बाहर से आए हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। वो मेरा कराची में रह के ही ऐसा लगता है, वो जो एज उसकी है, मुझे लगता है कि वो बहुत सूखा है, या मैं वही लंबी नहीं, क्योंकि जो बाकी बच्चे आगे पीछे वो मुझे लगते हैं जरा से बड़े लग रहे हैं, 2.5 महीने भी छोटे। लेकिन मेरे बच्चे बहुत लंबे, मतलब अगर वो 4 महीने का होगा तो मैं 12 महीने के कपड़े खरीदती हूँ। हाँ माशाल्लाह, लेंथ में, बिकॉज़ नहीं, लेकिन फिर या तो हाथ पेटीट होता है ना, यहाँ से यूं गिर रहा होता है, कुछ ना कुछ होता है, सुकून नहीं आएगा। यू डोंट हैव द राइट फिट। हाँ, यू नेवर फाइंड। या अच्छा अब आप खुले कपड़े होते हैं, खुले। अब आप चारों ने यहाँ से सारा कौन सी आप है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा भाई, ये आपकी बेटी है? जी, और ये मेरा बेटा है, 4.5 साल का है ये, एंड शी इज 8 months old। अच्छा, क्यूट। इनका गैप तो बहुत आइडियल है। बिल्कुल आइडियल। अब ये सुबह सो के उठ जाती हैं, एक्चुअली इनकी आज नींद पूरी नहीं हुई है, एंड शी इज बीइंग रियल क्रैंकी। कोई बात नहीं, सारे ने बात कर अभी क्रॉल करती है, खड़ी होती? बिल्कुल नहीं, खड़ी नहीं होती, सिर्फ क्रॉल होती है। ऐसे नहीं डरे। मैं तो भाई बच्चों को नजले से दूर रखूं। अच्छा, ये इसने क्या घर में जो है वो फिल्म चलाई हुई है? इसकी फिल्म बहुत यूनिक है। इसका सीन ये कि जब ही इज़ बीन वेरी हाइपर एक्टिव, इसने बच्ची ने जितनी सुकून की बच्ची हुआ है, मुझे इसमें मुश्किल इसमें नहीं हुई जितनी इसमें हुई है। अच्छा, अभी भी हाइपर एक्टिव है, मतलब ही इज़ वेरी गुड एट हार्ट, ये आई एम इज आइडियल एवरीथिंग, लेकिन जब इनके टैंटम्स बहुत हैं। अच्छा, ही डिमांड्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, और फिर एक जेलसी का फैक्टर आ जाता है। मम्मा आप उसको ज़्यादा टाइम दे रही हैं। चुकी है वो बेचारी छोटी, कितना दफा पिटाई मारते नहीं हैं, बट छेड़ते हैं। अब कोई मामा ये मेरी चीज़ है, हाँ मामा मेरी चीज़ है, बस ये मेरी है। I mean, he doesn't have that sharing kind of concept रहती होगी ये पीछे से। हाँ, बट ये बहुत I would say कि मेरी वाली जो बच्ची है ना, ये अल्लाह ताला किसी चीज़ का एक कहते हैं ना नेमुल बदल देते हैं, कि जिन्होंने जितना अच्छा टाइम मैंने इसके साथ गुजारा, तकरीबन मुझे पता भी नहीं चला टाइम। अच्छा, तो आप इसकी रीजन ये तो नहीं कि पहले वाले को अटेंशन ज्यादा दी गई, पहले वाला अटेंशन मांगता है, वरी की दूसरे वाले को बस आपने छोड़ दिया? छोड़ा नहीं है, बट मुझे आई हर्ड इट समवेयर के आपका दूसरा बच्चा जब आ जाए ना, पहले वाले को अटेंशन देना ना छोड़ें। यस, आई हर्ड दैट। ज़्यादा दीजिए, बल्कि डबल दीजिए, बिकॉज़ शी डजंट नो एनीथिंग। अभी इसको नहीं पता कि मेरी अम्मी क्या है, वो अपना टाइम पास कर लेगी, लेकिन इसको फील होगा अभी, ये और इनको फील होगा। एक और चीज़ हमने देखा है, बड़े बहन भाई ना समहाउ माँ बाप उस पर जिम्मेदारी डाल देते हैं कि तुमने भाई छोटे बहन भाई उसने नहीं संभालना, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी आपकी है। आपने बच्चा पैदा किया,
कि आप ही संभालेंगे छोटे बहन भाई को। मैंने देखा है 10 साल की ट्रेन कर लूंगी हम। नहीं खबरदार नहीं, जाके पैम्पर तो ले आए साइड से जाके दूर जाए। देखो ओ भाई, मेरे बच्चों ने, जब मैंने तीसरा बच्चा पैदा किया तो मेरे दोनों बड़े बच्चों ने वादा किया, आप बस पैदा करके हमें दे दें, आप बस हम पाल लेंगे। अरे भाई आज तक नहीं पालते, ये फ्रॉड होता है। झूठ बोला मैंने, कहा तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, नहीं कुछ हेल्प करते बल्कि चिढ़ते हैं। ये करता है, ये बहुत ये अनॉय करता है, ये वो मतलब मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप का सगा बच्चा है, उसको हमने कचरे से नहीं उठाया। तो बच्चे, बड़े बच्चे धोखेबाज होते हैं इस मामले, कोई नहीं संभालता। कुत्ता खरीदना है हम संभाल लेंगे, बिल्ली ले आए हम संभाल लेंगे, बच्चा पैदा करना हम संभाल लेंगे, सब झूठ है। और तो और कुर्बानी से पहले बकरा ले आए हम संभाल लेंगे, सब झूठ है। नो गलत, चारा कौन खिलाएगा, सब कुछ मामा को ही करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, बेबी झूठ बोलते हैं। और अच्छा, तो अब ये अभी क्या सीन है? अभी सीन ये कि ये मुझे हेल्प आउट करता है काम में, ये इसको रोटी बनाना मैंने किचन में सिखाई। देखिए को पेरेंटिंग एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, कि पहले का होता था कि नहीं बच्चों को नहीं सिखाना है, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, लड़का और लड़की, मैं समझती हूँ इसको बेसिक, इसको अपना काम करना आना चाहिए कि कभी ये कहीं जाए ना इसको प्रॉब्लम नहीं हो, मामा मुझे कुछ आता नहीं एटलीस्ट। तो ये रोटी बस करो भी बेलते हैं यार, ये देखो ये कितनी मजे की माँ है, ये अपने बच्चे को रोटी, बेटे को रोटी बना। मैं करती हूँ, जिन जिन के बेटे हैं सब मेरे साथ किचन में लगो, मामा का काम मैंने आटे पे लेकर आया। ये देखिए जितना जल्दी वो संभल जाए उतना अच्छा बेटर है यार। हाँ ये हेरा कह रही है मैं नहीं सिखाऊंगी, हम लोग सिंधियों में हम किचन में नहीं भेजते। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। मैं तो कह रही हूँ मैं सुबह जब शूट पे जाऊंगी तो नाश्ता वही बना के देके जाएंगे, ऐसा ही होगा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तुम ट्रेन कर रही हो? मैं ट्रेन इनको इस तरीके से, और फिर इनके फादर का भी। अच्छा हमें एक बात बताओ जी कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या तुम सारी माओ को ये बता रही हो कि जब बच्ची छोटी हो, तुमने एक बहुत अच्छी टिप दी बातों बातों में, और आपका बड़ा बच्चा है, तो आपने जब आपका बच्चा छोटा पैदा हो जाए तो बड़े वाले बच्चे से तवज्जो नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं है, लेकिन वो बड़ा बच्चा इसके अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा ना वो पूरी जिंदगी रहेगा। हाँ ये एक टिप है पब्लिक के लिए। हाँ ये चीज। दूसरा ये हाइपर एक्टिव है, ही इज हाइपर एक्टिव, तो आपको क्या तंग करता है? अच्छा तंग बेसिकली इस तरीके से सोता देर से है, कम सोता है, स्लीपिंग रूटीन, उसका बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत अच्छा है। शी स्लीप्स एट 12, वो 12 बजे सो जाएंगी। हाँ। इसका ये कि अगर मैं इसको दोपहर में सुला दूं ना तो ये रात 2 बजे तक जाए। ये तो गलत है, ये गलत है, ठीक है। हालांकि बच्चों को आई बिलीव के जब स्कूल से आते थोड़ा सा नैप लेना चाहिए, इनकी दादी वगैरह सब मैं कहती हूँ मैं कैसे सुलाऊँ। इसका एक टोटका है, क्या करें जब ये दोपहर में सो जाए, जब ये उठे शाम में, आप इसको 2 घंटे से ज्यादा पहली बार सोने ना दें, उठाइए और फिर इसको भगाइए, भी बहुत है, या फिर गाना लगा के दीजिए, बोले नाचो बेटा, या बाहर लेके जाइए, साइकिलिंग करवाइए गली में, फिजिकल एक्टिविटी। आप शाम के टाइम, अच्छा यहाँ के टाइम मैं भी एक बात कहना चाहूँगी, भगाएंगी ना आप, ये रात में खुद ही थक के सोएगा खाना। अच्छा मैंने अपने तीनों बच्चों को दोपहर में सोने की आदत नहीं डाली। मेरे बच्चे, आपके बच्चे 9 बजे सो जाते हैं? मेरे बच्चे अर्ली। ये मैं इसीलिए क्योंकि शुरू से आपने हमेशा ही बोला है कि दुनिया यहाँ से माहौल, किसी की शादी हो, कोच हो, 9 बजे मेरे घर में दावत हो, आई डोंट केयर लोग क्या करें, 9 बजे मैं बच्चा, मेरे बच्चे एक सर्टेन, अब तो काबू में नहीं आते, लेकिन जब उनको ट्रेन करना था, जब छोटे थे, बालाज भी छोटा है, सो कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, रात को अगर आप बच्चे को, छोटे बच्चों को नींद पूरी नहीं कराएंगे, वो स्कूल में कुछ नहीं सीखते, वो वहाँ सो रहे करते हैं। और ये बहुत सारे अब बड़े भी, मतलब मैंने देखा है कि वो जाग रहे ना रात को, तो बच्चे को जगा के रखते हैं कि जब हम सोएंगे ना तब बच्चा भी सो जाएगा, क्योंकि जब माँ सुबह लेट उठेगी तो बच्चा भी लेट। अच्छा अब हमारे घर का तो सिस्टम ही अलग है, हम बाकी सब बड़े हैं, एक छोटा है, तो हमें हमारे नेबर ने कहा था देखना जब सब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा, जागेगा, लेकिन मैं तो हूँ थानेदारनी माँ, तो भले बाकी सब जागे, उसने अपने टाइम पे सोना है, वरना वो जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाएगा। रात की नींद तो बच्चे की सुबह में पूरी हो ही नहीं सकती तो सुबह में आपको बच्चा जगाए कि ना जगाए, उसकी रात की आप जो अंधेरे में जो नींद होती है ना, उसकी तमीज होती है। और इन्फेंट जो है उसके रात की नींद में ही वो ग्रो करता है। बिल्कुल। तो अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दें, अंग्रेज माएँ दोपहर में नहीं सुलाती, ये हमारी पाकिस्तानी माओं ने, क्योंकि खुद दोपहर में सोना होता है, सो वो अपने रूटीन की वजह से
सीरियसली मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, वो अपने रूटीन की वजह से दोपहर में बच्चों को भी सोने की आदत डाल देती है, एंड दैट्स नॉट एडवांटेज ये है कि ही इज टू बेड बाय 9, ये 9 बजे सो जाते हैं। दोपहर में ना सोने की दोपहर में ना सोने की वजह से इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और मुझे अपना भी कुछ टाइम मिल जाता है क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्यूशंस वगैरह भी O लेवल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो आई हैव माई मी टाइम एज वेल। बाज़ दफ़े होता है औरतें अपने आप को टाइम नहीं दे पाती, विच इज़ रियली वेरी नेसेसरी। तो ये 3 घंटा मेरा अपने लिए होता है। और फिर देखिए बच्चों के होने के बाद ना आई बिलीव के थोड़ा सा हस्बैंड से भी रिलेशनशिप इफेक्ट होता है। तो एक मी टाइम होता है, आपने चाय पी ली, साथ आपने कुछ अपना गपशप ली, तो नहीं सुलाना ज़्यादा। ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। क्या उसको कॉलिक पेन्स हो रहे, कितना बड़ा है ये, क्या नाम है? 8 मंथ के। और मुझे जो इसकी आवाज है उससे या तो गुस्सा आ रहा है इसको या कॉलिक पेन है। क्यों इतनी गर्मी में ले आए हैं? ये देखिए माशाल्लाह कि हमारे पास बच्चे कितने आराम से आ जाते हैं, टेंशन नहीं होती बच्चों को। कहते हैं हमें यार ये वाली मुझे दे दो। अच्छा थोड़ा सा कश्यप लोग चल करो बच्चे हमें सुनो तो सही। कश्यप क्या कह रही हो तुम? एक्चुअली मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। ओहो, अभी है कश्यप, कश्यप इज प्रेग्नेंट और वो 8 मंथ के हैं। कांग्रेचुलेशंस माशाल्लाह। लेकिन अब तुम कैसे मैनेज करोगे? 2 छोटे वो भी। कोई तो अब ये इतना तंग करते हैं, रात भर तो सोते ही नहीं है, सुबह 6-7 बजे सोते हैं। और अभी तुम्हारा कौन सा चल रहा है ट्राइमेस्टर? मेरा 3rd मंथ चल रहा है। 3rd मंथ है। लेकिन अभी बहुत ही आपको ये तो पूरी प्रेगनेंसी थकावट में गुजरेगी पहली बात तो। इतने में खुद चिड़चिड़ी हो जाती है। आप सोचिए जब बच्चा होगा फिर वो अटेंशन डिवीजन का बड़ा मसला होगा। मियाँ तुम्हें अब सपोर्ट करता है बच्चे को संभालने में और हर चीज में? माशाल्लाह मेरे ससुराल वाले भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मियाँ के कान खींचना अगर ना करें। दोस्तें, माएँ, बहनें या कोई भी फीमेल ने आपको बताया कि जब बेबी पैदा हो तो अरे शौहर को बोलना पैम्पर जरूर चेंज करे, उससे पैम्पर जरूर चेंज करवाना। पैम्पर नहीं चेंज करते वो। बच्चे आ गए तुम्हारे? हस्बैंड माशाल्लाह इक्वली विद मी इन को-पेरेंटिंग। नहीं, आई वाज ऑफ दिस व्यू कि मुझे जब कोई कहता है कि पैम्पर चेंज, मैंने कहा ये पैम्पर से क्या साबित होगा? तो अच्छा बाप है, मतलब क्या होगा, मतलब अगर नहीं चेंज करेगा तो क्या होगा? मैंने कहा इतना उनको पता है कि अचानक अगर मर जाऊंगी तो एटलीस्ट बच्चा बॉडी। अच्छा, मैं तो पैम्पर, डायपर्स, इन सब चीजों के मामले में कहती हूँ शुड बी वेरी क्लीन, हाइजीन। मतलब ये मुझे था कि कोई खास रीजन है इसको। मैं कहती हूँ आप कोई ना बदले पैम्पर, ऐसा हर कोई इसको लेके क्यों बात करता है? अच्छा, अभी जो इसका प्रॉब्लम है ना, मैं उस पे फोकस इसलिए डाल रही हूँ पैम्पर से हट के कि ये प्रेग्नेंट है तो ये चिड़चिड़ी हो जाती है और ये कभी कभार इतने छोटू को चपेट लगा देती है। ये वाली चीज़ जो अक्सर मैं कहती हूँ ना, जो बड़ी बुजुर्ग आती हैं कि सबको एक साथ पैदा कर लो, जान छूट जाएगी, सो वो ये नहीं सोच होती कि आजकल की बच्चे भी बहुत तंग करने वाले हैं और आजकल बहुत सारी और डिस्ट्रैक्शंस हैं। सो वो एक साथ, अब बहुत कम गैप है ना दोनों में, 8 मंथ के हैं, अभी तक इसको भी सही तवज्जो माँ की पैदा कर लो। हाँ, नहीं तुम्हारा अपना फैसला था। मैं तो वो करवाई थी, फिर सबने कहा नहीं, अल्लाह पाक ने जब वो कराए तो ऐसी चीज़ों में नहीं करा करो। अच्छा, ये तो खैर ये माँ हो या हम जैसी माएँ हों जिनसे शायद लोग, हम जैसी ऐसे ना कि यार लोगों को शायद लगता है कि इनको कुछ कहेंगे ना तो दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ कह देंगी सामने से। मुझे भी ये मशवरा दिया गया जब मेरी बेटी हुई, मुझे कहा गया फ्रॉम समवन वेरी क्लोज इन द फैमिली कि आप बस जल्दी जल्दी 3-4 पैदा कर लो। और मैं ये देख रही हूँ, कहा अच्छा भाई आप कहते तो कर लेते हैं। इट्स नॉट इजी इवन इफ इट्स इजी। यार मुझे लगता है जो पेरेंटहुड है, मदर। सॉरी मैं तुम्हें कट कर रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे कि ये वाले बच्चों में एक्चुअली कितने गैप्स आइडियल होने चाहिए वो, हाँ है ना, पहुंचेंगे ना इस बात, पहुंचेंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। और लंदन भावलपुर से भी बड़ा है, हर तरफ बंदे ही बंदे। औरतें भी हैं चौधरी साहब। पाकिस्तान वापस चले जाओ वरना लाश जाएगी तुम्हारी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज यहाँ एक ऐसा डिस्कशन है जिस डिस्कशन से आप बहुत सारी टिप्स हासिल कर सकती हैं। सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं,
सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे थोड़े से बड़े हैं 7 साल तक वाला लगता नहीं है लेकिन मुझे सब चीज़ें याद है, मैं कुछ नहीं भूली। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी के काम आ सकूं, आप लोगों में से ज़ाहिर है आप सबकी छोटी बच्ची हैं, छोटे छोटे बेबी। सो आइए हम ब्रेक पे जाने से पहले क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गई। ये जो गजनी बन जाती है, 3-4 बच्चे पैदा कर लो। हाँ, ये ब्रेक पे जाने से पहले ये बात कह रहे थे। व्हाट इज द आइडियल एज कि जो दो बच्चों के बीच बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये होता है कि बेटा सारे बच्चे, अच्छा वो लोग भी गलत नहीं कह रहे होते क्योंकि उन्होंने ऐसा किया होता है कि सारे बच्चे एक साथ पल जाएंगे, खाना मैश पोटैटो एक के लिए बना रहे हो तो दूसरे के लिए भी बन जाएगा, दोनों के कपड़े एक साथ धुल जाएंगे, मतलब एक दूसरे के लिए थोड़ा एक दोस्त मिल जाएगा कि दोनों साथ स्कूल चले जाएंगे। मतलब कि फिर तुम्हारे पास ना वो टाइम एक साथ फ्री हो जाएगा। हाँ। जैसे स्कूल तो जैसे पूरे दिन रात 8 बजे तक होता है ना, मतलब 2 घंटे के लिए बच्चा जाता है, उससे पहले 2 घंटे पहले उठना, उसके बाद 2 घंटे। लेकिन अब जितना महंगा हो गया पेट्रोल, तो ऐसे ही होना चाहिए, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करो, एक साथ छोड़ के और एक साथ लेकर आ जाए। गोल्ड का रेट भी महंगा हो रहा है, बच्ची के लिए कैसे जमा करें, क्या करें, वो सारी चीज हो रही है। अच्छा, मैं आप चारों से अलग अलग पूछूंगी कि आपका क्या परसेप्शन है इस बारे में। उरूसा कितने गैप के बाद होनी चाहिए? ये तो पूछ रही है, मैं क्या करूं? बैठी हूं, मैंने कहा मुझे बता दो कि क्या अब मैं मुंह बंद करूं लोगों का या मैं अपना मुंह बंद कर लूं? ठीक है, अपना नहीं, सबके अपने भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उस वक्त पे नहीं, मेरे लिए अपना मुंह बंद करना होगा। मेरे लिए ये कि मैं अपनी, अगर मैं अपनी बिल्कुल जाती अपने बारे में बात करूं, आई एम 37 इयर्स ओल्ड। सो अब मैं आइडियली अगर मेरा रब चाहे और मेरे लिए जो बेहतरीन वक्त हो, अल्लाह मियां वो तभी करे, और आई वुड आइडियली वांट टू हैव अ बेबी जब तक मैं फिजिकली इंशाल्लाह ताला केपेबल हूँ। और मैं सिर्फ ये नहीं कि कंसीव करना और बेबी पैदा करना है, मुझे बेबी पैदा हुआ उसके पूरी रात जागना है, नहीं माओ, है ना, ये बड़ा शौक लगा था मुझे, ये तो नहीं हो रही भाई, रोज नहाएगा, 8 घंटे बाद पॉटी करेगा, दूध पिएगा, अभी क्या करती रहो पूरी जिंदगी, यही करूंगी क्या? बट दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। मैं जैसे डिलीवरी के बाद इतना ज़्यादा शूट कर गया मेरा वेट, और उसके बाद मैं अब कम हुई, तो अब मुझे समझ में आता है मैं कितनी ज़्यादा एनर्जी हमजा को देती हूँ। अब इमेजिन अगर इंशाल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा, एम आऊँ, दुआ कीजिएगा जो भी बेहतर हो, तो अगर होता है नेक्स्ट बेबी तो आई विल नीड मोर एनर्जी। और ये पहला बच्चा और एक मिसकैरेज ने जो जिस्म से ले गया है, वो काफ़ी पंजीरियाँ खाई हैं, पंजीरियाँ नहीं छोड़नी है बस, लेकिन इतना उस तरह फिर भी आई डोंट फील दैट स्ट्रॉन्ग। आई एम स्ट्रॉन्ग थैंक्स टू द पंजीरी, कि मैंने वेट लूज करने पे नहीं रही, किसी को कुछ मुझे कुछ नहीं, मैं माशाल्लाह मेरा अपना किया, अपना स्ट्रॉन्ग हुई। लेकिन अभी मुझे लगता है कि फॉर द सेकंड बेबी आई नीड टू नाउ इंशाल्लाह। आप समझ गए? देखो, मेरा सवाल ये है कि तुम्हें क्या लगता है दोनों बच्चों में कितना गैप होना चाहिए? नहीं, अभी मैं क्यों कह रही हूँ आपको ये बात, क्योंकि मैं पिछले साल तक नहीं कह रही थी। ही टर्न्ड 4, अच्छा माशाल्लाह, मई में ये 4 साल का हो गया और अब उसका एडमिशन हो रहा है, तो आइडियली नहीं 4 से 5 साल ठीक है। अच्छा, आप क्या कहती हो? मुझे लगता है जो सालार और नाबिया में गैप है 3 साल का, मुझे लगता है आइडियल है। मेडिकली भी मदर रिकवर हो गई ना, हाँ रिकवर भी हो गई। अगर सी सेक्शन हुआ है तो कहते हैं 3 साल, और वैसे 2 साल 2.5 साल का फर्क होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी पे। ठीक है। अच्छा, मैंने कोई आर्टिफिशियली वो नहीं किया था, ब्रेक या कुछ इस तरह का दिया। मुझे था कि जब बेहतर होगा अल्लाह की तरफ से वो हो जाएगा, और इट टुक 3 years, और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही टाइम था। इवन व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर अपनी पहली दफा बताने के लिए कि आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन, उसने मुझे कहा वंडरफुल गैप। हाँ, तो बहुत बड़ी वो, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, तुमने बिल्कुल सही है ये वक्त, इस वक्त तुम्हारी जो बेटी है उसकी एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द न्यूबॉर्न बेबी परफेक्ट होगा। इस तरह मैंने नहीं सोचा। और हेरा, तुम मुझे बताओ। आई हैव गैप 4-4.5 साल का बिटवीन 2 kids, अगेन नेचुरल, बट मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि आप 4 से 5 साल का गैप दो बच्चों में, क्योंकि सिर्फ पैदा करना सब नहीं होता, आपको परवरिश भी करनी है। अब बच्चा ना माँ को मांगता है। लेकिन जैसे तुम ख्वाहिशमंद हो कि 5 या 6 बच्चे होने चाहिए, तो क्या तुम्हें उस वक्त लगता है कि 5-5 साल के गैप में अगर तुम करोगे बहन, तो जितने कुछ तो हो जाएंगे ना, आधे हो जाएंगे, कह रही थी 3 तो हो जाएंगे, लेकिन मुझे पसंद है ज्यादा बच्चे। 1 साल का गैप तो फिर 5 साल का गैप तो फिर मुश्किल है भाई, तो 5 तो 25 साल चाहिए बच्चे पैदा करने। मैं 40 तक हूँ तो मतलब अभी पूरी जिंदगी है, 50 में भी कर लूंगी, क्या हो गया? अगर हो गया तो बिल्कुल हो गया तो कर लूँ।
बच्चे हों, तुम्हें थोड़ा लगता है कि gap। 4-5 का गैप? मुझे लगता है और gap तुम्हें हो, क्या लगता है mentally। मिजना? अच्छा मेरा तो सी एक आध ट्विन हो गया ना बीच में, तो तुम्हारा सही हो मैं बोलती हूँ ना कोई ना अच्छा नहीं हाँ मिजना बोले दोबारा मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने तभी कहा था कि आप 3 साल का गैप। अब आहिल माशाल्लाह होने वाला है पौने 2 साल का। अच्छा 3 साल का। हाँ तो अब ये आइडियल वक्त है कि मैं तुम्हें मतलब यहाँ जितनी भी माएँ वो 3 से ऊपर ही उनकी ख्वाहिश है। लेकिन डर भी लगता है क्योंकि मेरी हिस्ट्री रही है मिसकैरेजेस की ना, मेरे 3 हुए थे। अच्छा तो अब मुझे बहुत डर अच्छा ये बड़ा ये मैंने बात जो सब बातों का लबोलुबा मैंने निकाला कि एज फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, आप फिजिकली कितने फिट हैं, स्ट्रांग है, हर चीज को मद्देनजर रखते हैं अपनी गायनी से गायनी से पूछ के आप सबके हस्बैंड से, आप सबके मैंने आप सबको के पॉइंट ऑफ व्यूज पता लगा लिए। सामने जिनका 1 महीने का आपका है ना, अंसा इनका नाम है, ये माशाल्लाह इनकी जो बड़ा बेटा है बेटी है वो 10 मंथ्स की है और इनके हाथ में जो बेबी है वो 1 मंथ की है और माशाल्लाह आपके 4 बच्चे, ये तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रही है, जो तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारी ख्वाहिश है। ठीक है। आपके जो 4 बच्चे हैं फास्ट फॉरवर्ड उनके गैप्स कितने? एक 6 इयर्स का है बेटा मेरा। अच्छा। और बड़ी बेटी है वो 4 इयर्स की है। ठीक है। और 10 मंथ्स की है एक बेटी और ये 1 मंथ की है। यानी समझो कि तुम 1 साल बाद ही तुमने कंसीव कर लिया ना, तो 2 साल का गैप। बहुत मुझे ख्वाहिश तो है लेकिन अगर मैं इस स्पीड में जाऊंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा तुम बताओ क्या मुश्किलात तुम्हें फेस करनी पड़ी? बहुत ज़्यादा, बहुत सारी मुश्किलात हैं। जैसे रात में ये मुझे तंग करती है, दिन में सारे बच्चे सुबह स्कूल भेजना होता है बच्चों को, सब कुछ करना होता है मैनेज। और 10 मंथ्स की जो है वो दिन में तंग करती है और ये रात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तुम्हें सलाम है भाई, बिल्कुल भी हर माँ को सलाम है। I swear। अभी भी मेरी आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हो? नो, अकेले रहती हो? हाँ जी। सल्यूट। मुझे लगा अभी आवाज आएगी कोई, 2 बच्चे यहाँ चले जाते हैं या 1.5 बच्चा वहाँ पहुँच जाता है। तुम कैसे मैनेज करती हो? बस हस्बैंड जो है कोऑपरेट करते बहुत ज़्यादा। अल्लाह का उनके लिए भी तालियां भाई। हस्बैंड ऑफिस जाते होंगे? हाँ जी। अच्छा उनका ऑनलाइन बिजनेस। आपके हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि जल्दी जल्दी जब बच्चे हो जाए? उन्हें तो 7 बच्चे चाहिए। माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैंने कहा मेरी बस हो गई अब। अल्लाह, चलो अभी बात नहीं करते बेटा, 2 साल के बाद बात करो शायद, अभी थोड़े बच्चे भी भी नहीं अब तो। नहीं तो वो ऑफिस जाते हैं तो फिर चारों तो आप ही संभालती होंगी ना? नहीं, ऑफिस ऑनलाइन काम करते हैं और वो फॉरेन कंट्री में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा मतलब घर भी नहीं आते वहाँ? नहीं, फॉरेन काम करते हैं, मतलब वो रशिया में। अच्छा ऑनलाइन वहाँ पे करती हैं? ऑनलाइन करते हो रूसा? ज़्यादा मॉम ब्रेन्स इनके काम कर रहे हैं सारे, मतलब। तो सुने वो 7 बच्चे क्यों चाहिए वैसे उनको? घर उन्हें पसंद है बच्चे ज़्यादा, बेटियां बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है? माशाल्लाह। दिन में कितना काम डिवाइड होता है आप में और उनमें? 30-70। वो जो है मेरी 10 मंथ्स की जो बेटी है वो उन्हें संभाल लेते हैं। अच्छा। इन्हें भी देख लेते हैं, मतलब कि इन्हें मेरी खाना वाना आप खुद पकाती हैं? हाँ जी, खाना मैं खुद बनाती हूँ। जब आप किसी शादी या तकरीब में जाती हैं तब क्या होता है? तब इरिटेट नहीं हो रही होती? जाती नहीं होंगी मुझे लगता है। नहीं, मैं नहीं जाती। मैं पहचान गई नहीं जाती। कह रही हूँ अब पाकिस्तान में ये तो आपने बहुत अच्छा आपने रिप्रेजेंटेशन बिठाई है यहाँ पर इनके रूप में, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरे घर में ऐसी माँ है जो अपने दावतें, एम्बिशंस, शौक सब छोड़ के वो अपने घर में बच्चों को संभाल रही है। बट आई एम सो हैप्पी टू नो कि आपके मियाँ आपकी पूरा साथ देते हैं बच्चों को संभालने में। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इन बच्चों के साथ जो इस वक्त चीज़ होनी चाहिए वो तुम्हारी सेहत है। तुम्हें कुछ भी खुदा न खास्ता कोई छोटा भी मसला हो गया तो तुम्हारे बच्चे इफेक्ट होंगे, इसलिए तुमने अपनी सेहत का बहुत तुम सही दूध वगैरह पीती हो, खाती? मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं मेरा, वो सारा कुछ खुद ही करते, शेक रात में बना के देते मुझे, पूरा दिन जो हेल्दी चीज़ें खिलाते हैं, सब कुछ वो खुद मैनेज करते हैं मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है बच्चों को संभालने में। मगर जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये चारों एक साथ बड़े हो जाएंगे, हरा भरा घर होगा और वो कुछ अरसे बाद जो है
आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी जब सब स्कूल चले जाएंगे। तो 4 के 4 बच्चे एक साथ नहीं स्कूल जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है बहुत ख्याल रखता है इस हया का, मायरा का। यही मैनेज हो रहा है ना सब इस तरह देख के। अच्छा भाई देखो, एक एक्साइटमेंट तो जब खास तौर पर आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, सारी बातें, सारी तकलीफें, सब चीज़ें एक तरफ, बच्चों की तैयारी। मुझे लगा खाना नहीं, खाना नहीं, बच्चों की तैयारी। खाना तो होता ही है मजा। एक चीज जो प्रेगनेंसी होती है खाना। साफ बात ये है कि जब बलाज पैदा होने वाला था, मैं 2 दफा दुबई के चक्कर लगाए कि बलाज के लिए ये शॉपिंग करूं, वो शॉपिंग करूं, लगा सकती थी उस वक्त। मुझे कोई ऐसा नहीं मिला यहाँ उस वक्त कि यार जो मेरी चॉइस थी, जो मेरे एस्थेटिक्स थे, मुझे वो पसंद आए। लेकिन अभी मैंने कुछ दिनों पहले जब मैं सर्च करी थी तो मुझे एक खातून का पता चला जिनका बहुत खूबसूरत काम है। क्रैडल बुटीक के नाम से वो काम करती हैं। वो कस्टमाइज आपकी पसंद के हवाले से सारे सेट्स तैयार करती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। महा खान एंड निगत बुखारी मेरे साथ हैं और सारी माओं को मैं दावत दूंगी कि हम क्या पीछे चले जाएं कैमरे के। हाँ, आप पहले अच्छी सी तरह ये देख लें इनका काम और फिर हम उनकी तरफ ही चल रहे हैं। आ जाए। हाँ, दोनों अम्मा बेटी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, कैसी आप? मैं तो ना बस इंस्पायर हो गई चीजें देखकर, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत। अच्छा, ये तो जरूरी है ना? हाँ, ये एक होता है विच इज कॉल्ड ककून, इसको कहते हैं। दोनों तरफ से गौतक्के की तरह हो जाता है। ये तो ना एक गिफ्ट भी होता है। जैसे मेरी अम्मी ने दोनों मेरे बच्चों में कहा कि ये मेरी नानी की तरफ से होगा जरूर। सो वो हम बिल्कुल देखने गए कि भैया नाबिया के लिए हमने पिंक और वाइट सा लिया और ये बहुत अच्छा है। आई लव के ये बिल्कुल नरम चीजों से ना, क्योंकि जैसे हम जब बाजार से बना बनाया लेते हैं ना, मटेरियल चुभने वाला। अच्छा, हम सिंधियों में तो पूरा बिस्तर बन के भी आता है। हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं बाकायदा पूरे जहेज की तरह। और फिर मेरा बेटा हुआ तो सिंधियों में तो पता नहीं वो एक चीज होती है ना। फिर मेरे घर में भी कोई भाई नहीं था तो वो सब गागा, वो पूरा उसका जहेज बिस्तर का सेट, 12 उसके रिलके और वो गाँव तकिए। अच्छा, और उसमें एप्लिक भी हुआ था। अब ये देखो, अगर मैं बाजार गई हूँ लेने के लिए तो मुझे इस तरह की चीज बनी बनाई कहीं नजर नहीं मिलेगी। क्वालिटी बहुत प्यारी है, वॉशेबल है। कलेक्शन है, प्रिंसेस कलेक्शन। ये प्रिंसेस है, ये अकीका है, ये अकीका कलेक्शन है। अच्छा, पूरी कलेक्शन तैयार होती है। इन कलेक्शंस में क्या क्या होता है साथ? जैसे मुझे ये नजर आ रही है, यू कैन मैच इट, आप मैच कर सकते हो। कैरी कॉट तो देखे जरा, अंग्रेजों वाले नहीं होते जो। मैंने ना इस तरह का लेकर एक ब्रांड है यहाँ पे पाकिस्तान में, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने पूरा कपड़ा लेके उसको बनवाया। तो मैंने बड़ी मेहनत की, लेकिन ये लोगों को तैयार कर सकता है। मैं वही कह रही हूँ ना, ये लोग मुझे सार है। नहीं तो ये लेके बधाइयों बन जाएगी। घर में मच्छरदानी भी है इसमें ना, नेट है। बीबी शावर हो रहा है। हल्का जगह है गुजरने की आगे जाके। What is this? This is कार सीट ऑलरेडी इतनी भारी हो जाती है। वो है जान। It's a crib set. और ये वाली क्या है? ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जो है ना, ये मैले कपड़ों के लिए, बच्चों के लॉन्ड्री के लिए। लॉन्ड्री के लिए वो निकलता है कपड़ा। इतनी अच्छी लॉन्ड्री। Velcro है which comes out. Wow. And you can wash it. You can wash. That's best. ये देखिए, oh very nice। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको आपको यहाँ पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी, मगर ये कस्टमाइज अगर आप आएंगे, आप अपनी कैटलॉग, आप प्लीज बताएं ना जो आप मुझे बता रही थी उस वक्त कि कैटलॉग से भी कोई देखकर आपको देखते आते हैं। वी मेक फैंसी केन कॉट्स होते हैं, पूरी वेल के साथ बनाते हैं। मैचिंग उनको ये भी चाहिए होता है, वो भी चाहिए होता है, उसके साथ चादर। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए कितना प्यारा। इसको कहते हैं मोजेस बास्केट। ये मैंने ऐसे आम कहीं भी किसी भी बेबी शॉप पे नहीं देखी ये चीज़, और ये आप कहानियों में, फिल्मों में आप इसको देखते हैं। तो ये बहुत एक्साइटेड, मैं बहुत है, मुझे बहुत अब तुम्हारा टर्न आ रहा है। इसके साथ अगर आपको मैच करना है तो यू कैन मैच दिस फैंसी वन। बहुत प्यारा। ओह वाओ, द कलर्स एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा। वेरी नाइस। इसका बच्चा ये डिजाइन ऐसा रैप वाला मैंने नहीं देखा। नहीं हम लोग बनाते हैं। अभी में बहुत कम डिजाइन हम लोग बनाते हैं। इसको एनवेलोप स्टाइल कहते हैं। यू कैन मेक इट इन एनी स्टाइल। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो, अच्छा बेबी बैग जो है ना वो सबको चाहिए। ये भी है। हाय सॉरी मैम, माय बेबी बैग वाज अ हार्डकोर लाइक बैकपैक। मजाक नहीं है, बैग पूरी पीछे ही चली जाए, मैं दिखा लूं। ये देखिए, ये तो दिखा दो।
देखो बेटी के लिए तो ये देखो ना, ये है मैं अपनी शॉपिंग कर रही हूँ। मैं और लिटिल मरमेड तो मिलता ही नहीं है आपको, मिकी माउस और इस तरह के बैग्स मिलेंगे। और इसके साथ ये रैपिंग चादर भी है और ये सब बैग्स वॉशेबल है। क्विल्ट भी है, निकालें आप, निकाल के दें मुझे। ये देखिए सारा आप 2 साइडेड क्विल्ट, जो भी आपका दिल चाहे। छोटा सा बैग भी है इसके। दिखाएं क्विल्ट दिखाएं। ओह वाओ, अच्छा वाइट। अब ये बैग लेना है। मर्मेड वाली चीज़ मैंने बच्चों के लिए कभी नहीं देखी। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बड़ी बहनों को या जो छोटी हैं उनको ये शौक होता है कि हमारी जो आने वाला बच्ची है उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो कि ये सब चीज़ें आप ऐसा भी कर सकते हैं अपने बच्चों को अटैच करने के लिए। अगर आपकी दूसरी भी बेटी होने वाली है और पहली भी बेटी है तो उसकी चॉइस का कार्टून या कोई ऐसी चीज़। कार्टून भी जैसे हम लोग के पास है, और वैसे वो क्या करते हैं कि बच्चे का नाम लिखवा लेते हैं, कस्टमाइज करवा देते हैं। हाँ हाँ, लड़का हो तो लड़के का नाम लिख दिया। ये बास्केट्स पे भी हम लोग लड़कियों के नाम रखते हैं। You can put a name on it. हाँ बिल्कुल। कुर्सी में क्रैडल बुटीक जो है हमें कहाँ अगर लोग ढूंढते हुए आए तो आप लोग किधर होते हैं? जमजमा पे है, थर्ड कमर्शियल लेन। हाँ नहीं, अभी हम लोगों को तो बताए जमजमा पे किधर है? थर्ड कमर्शियल लेन। हाँ थर्ड कमर्शियल लेन, पाइन द स्काई के बिल्कुल बराबर। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं बल्कि ब्रेक से आके मैं दिखाती हूँ क्योंकि ईद भी करीब है। सो छोटे बच्चों के सलवार कमीज हमें चुभने वाले मिलते हैं जो हमें रेडीमेड मिल रहे होते हैं, लेकिन ये लोग न्यूबॉर्न का है 0 to 3 months। ब्रेक के बाद आके ये दिखाएंगे आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। प्यार को आप जानते नहीं हो जमील साहब, नहीं होता तो लगता है होगा ही नहीं, लेकिन जब होता है तो मंगने वाले दिन हो जाता है। प्यार करना आता है मुझे, करके दिखाऊंगा। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सीरियसली शादी से पहले जब हम बुटीक में घुस जाएं या मेकअप की शॉप या ज्वेलरी की शॉप में घुस जाएं तो बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ और करूँ ही ना शो पे। सो क्रैडल बुटीक, सही है मेरी प्रोनाउंसिएशन? क्रेडल बुटीक जो है वो आपके लिए ना सिर्फ आपके मनपसंद बाकी बच्चों की एक्सेसरीज लेकर आया है, बल्कि ये वो कपड़े लेकर आया है जो हमें छोटे बच्चों के हम चुभने वाले कपड़े मिल रहे होते हैं। ये देखे जरा, ये स्टाइल भी है। लड़कियों के भी दिखाओ ना यार, लड़कियों की भी मुझे देख के मैचिंग पर देखो, मैचिंग। ओह माय गॉड, लिटिल बटवा। आई लव दिस इज फॉर अ डिनर पार्टी। इवनिंग वेयर। छोटे, इतनी मुश्किल होती थी जब मेरा बच्चा छोटा था, मुझे कोई ऐसे कपड़े और इस तरह की चीजें नहीं मिलती। लेकिन बॉयज के बहुत रेयरली कुछ आपको मिलता है, बॉयज के तो नहीं मिलती। बिल्कुल, छोटे साइज में तो बहुत मिलता है। और सुने, अगर आप खुद कर रही है ना तो कुछ माएँ हैं जिनको अपने बच्चों पे ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। तो देखो बना दिया मुझे हमजा के लिए। मुहर्रम के टाइम में मैं ब्लैक में बनाती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि बच्चों को ब्लैक सूट करता है। ये मच्छर खा जाएंगे ना, वरना तो ये भी ब्लैक करूंगा। ओह माय गॉड, अच्छा मैं लड़कों के कपड़ों में क्यों जा रही हूँ, लड़कियों के कपड़े भी अच्छा, ये स्टाइल भी अंगरखा स्टाइल कि छोटा है ना। Oh, Nadis, I like. Yes, I like it. It's a different style, अंगरखा स्टाइल। Very nice. ऐसा दिखता है नॉर्मल है। अच्छा, एक और बात है कि देखिए कितना ये एक चीज है जिसको बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि पीछे से पूरे बटन्स होते हैं। So it's easier. Oh my God. गले बड़े कर देते हैं। बच्चों के नहीं, गले इतने छोटे होते सर में घुसता ही नहीं है, और या गले इतने बड़े कर देते हैं कि वो लटकता रहता है कंधों से। और इतने छोटे बच्चों को हमेशा पीछे से खोलना, सामने से नहीं, है ना, पहनाने में वैसा नहीं। कॉलर नहीं बनाना, गर्ल्स के कपड़े कॉलर नहीं बनाना, कॉलर अकड़ जाता है। अब इसमें हम जो कॉलर दिया तुम देखना अकड़ा बनेगा। हाय अल्लाह, बटवा देख लो। अच्छा, द बेस्ट थिंग इज इन्होंने जो लेसेस यूज किए हैं अंदर से नहीं मोड़ी, चुभेगी नहीं बच्चों। मेरी बेटी है, अगर उसको थोड़ा सा भी चुभ जाता है, आई डोंट
बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं वो कहते हैं कि आप कपड़े हम आपसे लेते हैं इसलिए कि आपके कुछ चीज चुभती नहीं है। तो बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है because girls these days are very finicky they want to choose their own हमको हर वक्त चुभता था या कुछ ना कुछ होता नहीं पर गर्ल्स आर आल्सो इनटू ब्लिंग मम्मा ने बहुत तकलीफ दे कपड़े दे वांट ब्लिंग ब्लिंग बट दे डोंट वांट चुभता अच्छा आपके क्रेडल बुटीक पर बच्चों के शूज भी होते हैं? शूज हम लोग नहीं रखते, शूज अवेलेबल हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन वो कंफर्टेबल वाले में इसलिए पूछ रही थी क्योंकि हम लोग खुद बना रहे हैं ना तो वो हम कंफर्ट देख रहे हैं, पता नहीं कहीं और से बनवा लेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया और आप लोगों ने क्रेविंग जो दे दी ना, अल्लाह भैया आज मैं जाऊं अल्लाह निदा यासिर के लिए जो बेहतरीन हो वो कर दे। आमीन आमीन आमीन। आए हम उस तरफ चलते हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू सो मच। हम उस तरफ चलते हैं और एक्चुअली हमने थोड़ा रिलीफ पाया है, जो हम मसले सुन रहे थे उसमें एक तरह से रिलीफ मिला। जी 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 ओह वाह, ये देखिए डॉल, हम लोगों को समझ नहीं आता ये क्या है। ये पूरा कबर्ड भी है, इट्स अ डॉल हाउस बट इट आल्सो हैज, ये बॉयज के लिए नहीं बनता ना डॉल हाउस, बॉयज के लिए क्या है? डिजाइन बोलो बनेगा रेस्क्यू स्टेशन, एक आइडिया दे, पावर पेट्रोल। बॉयज क्या पता नेक्स्ट तुम्हारी ले लो ये। नहीं इसको कलर पेंट करने एंड लोग अंदर देखो पलंग और वो सीढ़ियां भी हैं, छोटे-छोटे पलंग पड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, बॉयज के मतलब एक ऐसी चीज है जो बेकार भी नहीं है, जगह अगर ले रही है तो उसमें ड्रॉर्स और कैसे ऊपर बना वरना यार होता ही है ना कि वो इतनी जगह डॉल हाउस ले लेते हैं, एक तो होते प्लास्टिक के, ये सॉलिड वुड है, प्लास्टिक के होते हैं, उसका कोई काम भी नहीं है, बस बच्चा खुश हो जाएगा और एक हफ्ते बाद उसकी बस हो जाएगी। स्टोरेज भी है, स्टोरेज इसमें पूरे ड्रॉर्स हैं, यू कैन पुट थिंग्स इन इट। थैंक यू सो मच। इसको शिफ्ट भी वो भी कर सकते हैं, फ्लिप। क्या उषा तुम यहाँ पे, थैंक यू सो मच। ओके अच्छा भाई, यहाँ में हमारे सामने ख़वातीन हैं, उनके अलग अलग किस्म के मसले हैं। मेरे सामने बैठी हुई हैं यहाँ पे, आपका नाम क्या? अलीना। अलीना जो है वो वर्किंग लेडी भी हैं जी। और कितने बड़ा बच्चा है आपका और रूटीन बताएं अपना। 6 मंथ की बेबी है, मैं टीचिंग करती हूँ, मतलब स्कूल में टीचिंग करती हूँ, सुबह मॉर्निंग में भी जाती हूँ और कोचिंग सेंटर्स भी है मेरा। अच्छा, वहाँ पे भी रहती हूँ। और आपकी बेटी मैंने सुना है मदर फीड पर है? जी मदर फीड तो आप कैसे मैनेज करती हैं? बस सुबह नाना के पास छोड़ के जाती हूँ, फिर ब्रेक वगैरह होता है तो उसमें आती हूँ, फिर वो फीड कराने नाना के पास या नानी के पास? नाना नानी दोनों होते हैं, नाना नानी दोनों होते हैं, ठीक है। फिर वो उन्हीं के पास रहती है, फिर उसके बाद दोपहर में आके बिस्तर होता है, फिर कोचिंग बिस्तर मैनेज होता है। हाँ, लेकिन फिर घर का काम वाम करने के बाद रात को सोचते हैं कि सो जाएं, तो उसको कॉलिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। अल्लाह अल्लाह। तो घर वालों के टोटके होते हैं कि सिकाई करो, हाँ, इस तरह की टोटके आजमाएं। ये एक्चुअली टीचिंग की जॉब करती है, मैं मॉर्निंग शो करती हूँ। जब मेरा बेटा हुआ था बालाज, सो वो भी मदर फीड पे था, सो मैं नाना के पास तो नहीं छोड़ती थी, मैं उसको यहाँ लाती थी। मैं यहाँ लाके ब्रेक्स में जाके फीड कराती थी। ये मैं लकी थी कि यार वहाँ का माहौल ऐसा बहुत है कि अगर आपका बेबी है तो मेकअप आर्टिस्ट भी अपने बेबीज लाए हुए होते हैं, तो वो एक बड़ा मजे का लोग ख्याल भी रखते हैं आसपास। ख्याल भी रखते हैं ना, ख्याल जाहिर है मेरे पास ज़्यादा तो लड़के ही होते थे, लड़कियाँ तो नहीं थी इतनी, लड़के क्या बेचारे ख्याल रखेंगे। लेकिन जो है वो बहुत मुश्किल है वर्किंग लेडीज़ के लिए कि अगर वो मदर फीड पे भी बच्चे हों। हमजा था 4.5 महीने का एंड आई वाज फीडिंग में बिल्कुल टॉप फीड पे नहीं रहा फॉर 8.5 मंथ्स में, उसने सॉलिड किया लेकिन फीडर को वो हाथ भी नहीं लगाता था। हाँ। तो मैं 4.5 महीने पे एज ए फीडिंग मदर, एयरवाई का ही वो बर्फी लड्डू था, तो वो उसको मैंने किया। और आइड्रीम्स वाले वर सो नाइस कि दे गेव मी अ सेपरेट रूम, अलग से एसी चल रहा है, मतलब शूट पे पता है ना कि 2 एसी, एक मेकअप रूम का एसी और एक अलग का एसी चल रहा होगा इंस्टा। वो मेरी मेड, उसका हमजा का बाउंसर से लेके उसका वॉकर तक, जब तक उसे वॉकर तक सेट पे रहा है, तो माशाल्लाह वो रहा है सेट पे। अच्छा, मुझे एक शिकायत है यहाँ इंतज़ामिया से, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, पूरी दुनिया में जब भी मैंने ट्रैवल किया छोटे बच्चों के साथ, उनको फीड कराने के लिए बाथरूम के करीब ही एक स्पेशल जगह होती थी, नर्सिंग रूम। जब लाइक मैं जाहिर है जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल तर्क कर दी है, कहीं नहीं आती जाती। यार कभी कभार आपको निभाने के लिए जाना पड़ता है छोटे बच्चों को। सो मैं जब शादी में जाती थी, शादी हॉलों में मैंने बाथरूम में कमोड बंद किया है, वहाँ बैठ के बच्ची को फीड कराया है, क्योंकि हमारे यहाँ वो माहौल नहीं है। फीड कराया है, रेस्टोरेंट में भी कराया है, और ऐसा आपको नहीं करना पड़ता, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ। हाँ, तो मुझे लाइक ये इतने हम बैठकर इसको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, रिलीजियसली भी एक इतना अच्छा है बच्चे की सेहत के लिए। सो क्यों आप एक रूम ऐसा नहीं बनाते जहाँ मदर, यहाँ पे वॉशरूम के अलावा देयर इज वन
room for mothers to feed in malls वगैरह, that is अब हो गया है, जब भी prayer room है वो मैंने अभी तक डायपर चेंजिंग एरिया नहीं होता था निदा, डायपर चेंजिंग एरिया कभी नहीं था होते हैं यहाँ पे यार, जो भी डिस्गस्टिंग है। आई थिंक मेरे पास तो वो थी डिस्पोजेबल शीट्स, आई ऑलवेज यूज्ड टू स्प्रेड देम, चाहे मैं कराची के भी किसी मॉल के उसमें गई हूँ, लेकिन आपको डायपर तो चेंज करना है, आप कहाँ करेंगे डायपर चेंज यार? आई नेवर मतलब मैं जब बच्चे छोटा होता है तो मैं ट्रैवल ज्यादा आती जाती कहीं नहीं है, बट ये आइडियल है ना यार, ये आइडियल है, लेकिन तुम्हें जाना पड़ सकता है। देखो अभी अब हमारे टाइम पे क्या है कि पंप्स आ गए, हाँ they are also very handy। नहीं अच्छा वो सबके लिए वर्क नहीं करते, नहीं it works वो सबके लिए पंप्स हैं, they are not made for everyone, no not for everyone, not for everyone, blessed माशाल्लाह माशाल्लाह। no it worked for me, I'm a food factory, क्योंकि उसकी बड़ी ट्रिक है यार, उसका बड़ा साइंस है। नेवर वर्कड इन माय केस, मैंने तो 2-3 घंटा तो आई थिंक 15 दिन की थी अनाबिया, एंड आई गॉट अ कॉल कि जी वो इलेक्शन ट्रांसमिशन कंटिन्यू हो रही है, बाय इलेक्शंस है, वापस आ जाओ। आई वेंट देयर, मैं गई, मुझे कभी ये चीज़ें नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि चाहे हमारे जैसे आपने भी कहा ना, यहाँ पर मैं जिस चैनल में थी वहाँ पर तो ये वाली फैसिलिटी भी नहीं थी यार कि एक अलग कमरा ही दे दें जहाँ पे कोई और ना आए, और जहाँ बच्चे को फीड करवा सकें या साथ ला सकें। फिर वर्क प्रेशर भी, मुझे लगता है कि हम ना वर्किंग मॉम्स के हवाले से हम अभी बहुत पीछे। अच्छा, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज का मैंने सुना है, वो लोग मदर रूम तो अलग एक ऐसा रूम भी क्रिएट करते हैं, बच्चों का टॉय रूम, जहाँ मेड्स होती हैं और वहाँ डे केयर सॉर्ट ऑफ, आप वहीं पे आपका बच्चा, आप उसको नर्स कराएं जाके। सो वो बहुत सारे लोग ऐसे, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी। मैटरनिटी लीव के बाद भी जब आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते यार, क्या किसी की नानी दादी ऐसी नहीं, टीम में खालदा है जिसका वो आएगी तो हमारे पास स्कॉट है, मुबारक टू खालदा। बेबी मैं तहा को भी बोल रही, मैंने कहा वापस आएगी, ठीक है छुट्टियों से आएगी, लेकिन हेल्प आउट सबने करनी करे, हम करते रहे, मैंने कहा कर तो रहे, लेकिन क्या पता है क्रेविंग उसी के लिए हो रही हो। छोड़े सब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी आप शो देख रहे थे, हम एक औरत को एक माँ बनने तक का सफ़र, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन इस वक्त बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने वाली हूँ। मेरे सामने मेरी जो गेस्ट बैठी हैं वो हैं, उनका नाम है रमा चीमा, जो कि बेटी BETI की फाउंडर हैं, एंकर हैं PTV की, और बेटी के हवाले से अगर मैं कहूँ तो बेटी एक सोशल एंटरप्राइज है जो माइंड बेसिकली हमारा माइंडसेट करने के लिए चेंज करने के लिए बनाई गई है। और आप मल्टीपल अवार्ड विनर हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे बच्चियों और ख़वातीन के हकूक़ की एडवोकेसी या उनकी वकालत कर चुकी हैं, और आपको एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी कहा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम निदा, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे लगता है कि आपका शो जो है ना वो लीड करता है पाकिस्तान में, और अगर मैंने अगर कोई मैसेज देना ना औरतों और बच्चियों को, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे कोई नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये जानना है कि बेटी क्या है, बेटी फाउंडेशन क्या चीज़ है और किस लिए बनाया गया है? निदा, इसलिए बनाया गया कि जो मेरा चीचा वतनी से ताल्लुक़ है। अच्छा। तो जो इनक्वालिटी या वो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में फेस की, तो मुझे लगता था इतनी कॉमन है, जिसके पास बैठो उसका कोई ना कोई मसला है। और देखें, एक चीज़ आपको याद रखनी है, स्टेटिस्टिकली पाकिस्तान अभी भी जेंडर पैरिटी या जेंडर डिवाइड में बहुत पीछे खड़ा है। हम 2022 में हैं, बड़े शहरों में चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। आपने खुद अभी ब्रेक में कहा कि लड़कियां मोटर बाइक्स चला रही हैं, गाड़ियां चढ़ा रही हैं, मगर आप मुझे ये बताएं, जब वो मोटर बाइक पे बैठती है तो अपने आप को कितना मजबूत करके बैठती है कि अगर अच्छा ठीक है मुझे कोई लड़का छेड़ेगा या मुझे कहीं हरासमेंट फेस करनी है, बस मुझे ये करना है, मुझे कंप्लेन नहीं करनी, घर जाके बताऊंगी तो बंद। बिल्कुल। सो बेटी इसीलिए बनाया गया कि मेरी कहानी उन सब औरतों और बच्चियों की कहानी से जुड़ी हुई है जो रोज ये फेस करती हैं। हमें देखें, ह्यूमन लेवल पे देखें, हमने ये स्टार्ट की एक डिजिटल मीडिया कैंपेन के तौर पे, और फिर मैं और जज्बाती होती गई इसके बारे में, बिकॉज यू नो जब इवन मैं पैदा हुई, हम 3 बहनें हैं, तो काफ़ी लोगों को ये था कि बेटा क्यों नहीं हुआ। मेरा अपना बड़ी मुश्किल से औलाद हुई, और जब औलाद नहीं होती थी तो सारे कहते थे अच्छा चलो तुम्हारी बेटी हो जाए अगर तुम बे औलाद हो, मतलब तरस खाने की बेटियों पर ज़रूरत नहीं है।
आप जब तक उनको इंसानी सतह पर इक्वल नहीं समझेंगे तो बात आगे नहीं चलेगी। बिल्कुल। और बेटी इसलिए शुरू हुआ, अब बेटी एक इदारा बन गया है जिसके बहुत मजबूत डायरेक्टर्स हैं, हमने काम भी किया है ऑनर किलिंग पे, बेटी बोलेगी एक बहुत अच्छी कैंपेन की जिस पे प्लेटफॉर्म दिया, बलूचिस्तान की बेटी, पंजाब की बेटी, इस तरह डिफरेंट कैंपेन्स हम डिजिटल मीडिया पे करते हैं, ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स भी करते हैं, कंटेंट भी बनाते हैं। मकसद ये है कि ये जो आपने कहा कि सोच में तब्दीली आए बच्चियों और औरतों की। सोच में तब्दीली बहुत स्लो मोशन में आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। और जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बड़े शहरों में तो शायद चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जो गांव देहात जहाँ एक्चुअली माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ चेंज करना बहुत। बट हमें ये खुलिया क्यों पहनना पड़ता है? आप तो एकदम से मजबूत करना पड़ता है अपने आप को। ये भी हो सकता है, और ये हुआ तो मतलब हम प्रिपेयर्ड होते हैं फॉर द वर्स्ट। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कि हम हर बिल्कुल एंड पे जाके सोचे कि मेरे साथ ये हो सकता है। हाँ, कितनी औरतें हैं अगर उनके साथ कोई ऐसा मसला हो भी तो पुलिस स्टेशन जाएंगी? कितनी है? नहीं है ना, बहुत आटे में नमक के बराबर। बिल्कुल। कौन जाएगा? ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ये इदारे भी जो हैं ये आपकी आसानी के लिए हैं। हाँ, ठीक है, और आपको बहादुर बनना है। हाँ, ठीक है, अपनी बच्चियों को भी बहादुर बनाना है। मुझे तो लगता है कि झक्की भी बनना है, आपको चीज़ों के पीछे पड़ना पड़ता है इस मुल्क में रहने के लिए। और मैं तो कहती हूँ मैं अपने बच्चों को कोई और तरबियत दें कि आपने काम की चीज़ की जब तक वो हो ना जाए उसके पीछे पड़े रहना है। क्योंकि जो मैंने देखा है जो अपने लिए अपने काम के लिए झक्की होते हैं वही कहीं आगे जाके आपको नज़र आते हैं। ये सही वर्ड टर्म पहली दफा सुनी है झक्की, अब मैं भी इस्तेमाल करूँगी। सीरियसली आप किसी भी चीज़ में एक सैली तब करते हैं। तो मैंने बिल्कुल आम जबान यूज़ की जो घर में हम यूज़ करते हैं। तुम तो बड़ी जक्की हो। जक्की इसलिए है कि मतलब लाइक मेरी अम्मी बहुत जक्की थी, मैं बहुत जक्की हूँ, काम के पीछे पड़ती हूँ तो उसको करके ही दम लेती हूँ, किसी को हक दिलाना है तो उसको हक दिला के ही दम लेती हूँ। सो ये वाली नेचर अगर हमारे अंदर होगी तो बिल्कुल ठीक है। मगर मुझे ये बताएं निदा, ऑनेस्टली बताएं कि क्या हर घर में माँ वही रवैया रखती है या सास वही रवैया रखती है जो एक बेटे के साथ रवैया? आई डोंट नो, मेरी अम्मा ने तो रखा। बहुत प्यारी बात है, बट ये डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है। हाँ, चॉइसेस या जिसे कहते हैं ना फैसला साजी, कि मैंने अभी मीडिया में जाना है तो पहले लॉ पढ़ लूँ फिर मीडिया में आ जाऊँ। क्योंकि अम्मा अब्बा ने कहा कि लॉयर तो हम तो लॉयर थे, तुम लॉ कर लो, लॉ में एक्सेल कर लिए, बट अब मैं क्या अपनी मर्जी कर लूँ? अच्छा, ये चीज़ खाली लड़कियों के लिए नहीं है, ये मैंने लड़कों के लिए भी देखी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर शादी की चॉइस बहुत अभी भी ठीक है, चेंजेस आ गए हैं, बट अभी भी ये चॉइस बिल्कुल एंड पे जाके बच्ची को बताया जाता है कि हम ये देख रहे हैं, तुम एक दफ़ा मिल लो और एक फिर पूरी जिंदगी का फैसला कर लो। और अगर वो ना कर दे तो घर में एक वावेला मच जाता है। अच्छा, फिर बच्चे की पैदाइश की मतलब ये सास या घर वाले या दूसरे लोग या आपके हमसाए क्यों डिसाइड कर रहे होते हैं कि जी अभी तो जोड़ी कर लो, हाँ, बेटा नहीं हुआ एक और बेटा कर लो, हाँ, बेशक उसके साथ बेटियों की लाइन लग जाए, बेटा जरूर कर लो। तो ये सोच तो अभी तक आपके सामने, अभी जो माएँ आई थी वो भी इन्हीं प्रेशर्स में से गुजर रही होंगी। कितना प्यारा आपने शो किया, उन्होंने सब ने अपने मसाइल शेयर किए गए। मतलब ज़ाहिर मुश्किल है, बच्चा पालना कोई आसान काम तो नहीं है। एक बच्चा भी अगर आप अच्छी तरह पाल लें, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों में गैप लाना, ये कौन फैसला साजी कर रहा है? माँ के पास तो ये बहुत लिमिटेड चॉइस होती है, ये चॉइसेस तो आपके लिए कोई और ले रहा होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके बेसिकली बेटी फाउंडेशन में अगर मैं जो समझी हूँ इसको, इस तरह का इदारा है जो डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करता है हेल्प आउट करने के लिए। ग्राउंड लेवल पे भी आप ट्रेनिंग्स देते हैं, हेल्प करते हैं। और मुझे अच्छा ये लगता है कि नंबर्स हमारे कम है, बट बच्चियों को ना इसमें रेजोनेट करती हैं। आप कॉन्फिडेंस देती हैं बच्चियों को, जो बिल्कुल जी, लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देते हैं। फिर आप जैसे लोगों की स्टोरी शेयरिंग करते हैं। हाँ, हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि रमा या निदा बिल्कुल आपकी तरह ही चैलेंजेस से गुजरी और उन्होंने वही फेस किया जो शायद आप इस वक्त फेस कर रहे हैं। कौन आता है आपके पास, किस तरह की बच्चियां आती हैं? देखिए, डिजिटल मीडिया जो है ना बहुत डेमोक्रेटिक है और उसमें ये नहीं है कि किसी ने अपने घर से उठ के आके करना है। कोविड में हमने देखा इसका स्कोप बढ़ गया। तो बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं कि आई एम गोइंग थ्रू दिस, मैं क्या करूं? ठीक है, मुझे आप गाइड करें, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं क्या करूं? मेरी मदर से ये मसला है, मैं हरासमेंट फेस कर रही हूँ। तो क्या आप उनको मशवरे देती हैं? जी, हम उनको गाइडेंस भी देते हैं। फिर अगर किसी इदारे से मुंसलिक करना है, कोई उनका जो लोकल थाना है उसका बता देते हैं, कोई लॉयर है,
अब एक औरत जैसे फॉर एग्जांपल एक औरत कह रही है कि मुझे घर में हस्बैंड मारता है, जी बिल्कुल, अभी ये मैं क्या स्टेप उठाऊं, मुझे कुछ नहीं पता, बजाय इसके कि वो किसी और खाला फुप्पी से मशवरे करे क्या करूं, बेटा मर के ही निकलना है, मर के ही निकलना है, तेरी लाश ही आएगी। सो वो आपको कॉल करें, अगर वो कॉल नहीं, अगर हम डिजिटल मीडिया के थ्रू हमें कांटेक्ट करते हैं तो हम उनको ये बता देते हैं कि ये पनाहगाहें हैं, ठीक है, वकील ये हैं जिस तक आपकी रसाई है। एक फॉर्मेट सजेशंस होती हैं जो कि लीगल भी हैं। देखिए हमने अपने आप को भी सेफ रखना है। बिल्कुल। कई दफ़ा औरतें ये सब बातें, जो DVB के विक्टिम्स होते हैं ना, जो मारे खाती हैं, वो तकरीबन कहते हैं स्टेटिस्टिकली 7 दफ़ा घर छोड़ती हैं जब फाइनल फिर घर छोड़ती हैं और मुस्तहकम और मजबूत होती हैं। तो दे गो थ्रू दैट प्रोसेस 7 टाइम्स। तो हम ये बता देते हैं कि यहाँ ये आपकी मदद करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे आप पनाह ले सकती हैं, ये वकील है, ये आपका मुतल्लिका थाना है। अगर आपको किसी साइकाइट्रिस्ट या थेरेपी की ज़रूरत है तो ये हैं जो प्रो बोनो या फ्री काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम उनको अवेयरनेस भी देते हैं कि जी कानून साजी में आपके लिए ये है। ये भी तो मसला है ना कि हमें अवेयरनेस नहीं है। मुझे बताएं कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते ना। तो अगर आपको आपकी सेफ्टी के लिए कोई कानून बन भी गया और आपको पता ही नहीं है तो आप मतलब किसी को चैलेंज कैसे कर सकती हैं? अच्छा चलिए, ये तो आपने जो बात की है वो मैरिड ख़वातीन है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी टीनेज में गलतियां कर देती हैं जो शायद अपने प्यारों से डिस्कस भी नहीं कर सकती, अपनी माँ को भी नहीं बता सकती। कोई तस्वीर किसी बॉयफ्रेंड को भेजती या हरास हो गई, ब्लैकमेल हो गई, ये बहुत कॉमन है। वो डिस्कशन वो बजाय अपनी हम उम्र दोस्त के करने से बेहतर है कि किसी ऐसी जगह करे जो उसको सही गाइडलाइंस दे सके कि अब उसे क्या स्टेप उठा। नहीं, जो हार्मोन्स होते हैं ना टीनेजर में, वो लड़के में और लड़की में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, और वो दिमाग पे हावी हो जाते हैं। मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत ऐसी होती है कि माँ बाप से भी ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूँगा। और वो जो झूठे ख्वाब होते हैं ना, मतलब जेब में पैसा नहीं है तुम आ जाओ मैं तुम्हें संभाल लूँगा, हम कर लेंगे। कैसे कर लेंगे अगर कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं? हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं कि आप बालिग हैं, आप काम करते हैं, आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, बट ये जो ग्रूमिंग होती है जिसको आप सेक्सुअल ग्रूमिंग कह लें या किसी तरह उसको लुभाने की जो ग्रूमिंग होती है, वो जो ऑनलाइन होती है, बहुत बहुत डेंजरस है। कोई भी आपसे आपकी ऐसी तस्वीर मांग रहा है जो बाद में वो इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल कर सकता है। और ये तो हमने यहाँ भी केसेस रखे कि खावन ने बीवियों को जब डिवोर्स हो रही थी तो ब्लैकमेल किया। तो बच्चियां तो बहुत वनरेबल हैं। माओं को मैं ये कहूँगी कि जी उनके ओपन अकाउंट्स रखें, नज़र रखें उनके फ़ोन पे, उनके फ़ोन में देखें वो क्या कर रही हैं। और प्लीज़ अगर कुछ आप ऐसा देख भी लेती हैं तो गुस्सा मत करें। जितना आप अग्रेसिव उस रिएक्ट करेंगी ना उतना वो बच्चा आपसे दूर भागेगा। आप उससे आराम से पूछे तुमने क्यों किया। मेंटल हेल्थ एक और मसला है ना, बच्चियां किसी ना किसी हार्मोनल चेंजेस, स्कूल में कॉलेज में कोई मसला हो रहा है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं करे तो उनको ये बात नहीं कर सकती। तो ये लड़का तो मतलब इतना मेहरबान है मुझ पे, इतनी तारीफें कर रहा है, इसको ये तो बस अब ये मुझे संभालेगा। और ऐसा नहीं होता क्योंकि आप छोटी हैं या आप छोटे हैं, आपको नहीं पता आगे आपके साथ क्या होगा। और इतनी बच्चियां जो अपनी इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं ऑनलाइन स्पेसेस में। तो ये डिजिटल हरासमेंट और अब्यूज़ की अवेयरनेस है वो भी हम देते हैं और वो इतनी ज़रूरी है। एक इदारा है FI है, पता नहीं उसको लाखों की तादाद में ये कंप्लेंट्स आती हैं, वो कितनी को हल कर लेगा। ये तो फिर माँ बाप की कम्युनिकेशन है ना। अगर हर बात में हमने बच्ची को टोक देना है या डांट देना है तो बच्ची तो सहमी जाएगी, वो तो फिर डिस्कस भी नहीं करेगी। देखिए आपके जो बॉडी में चेंजेस आते हैं जब प्यूबर्टी हिट करती है, आप ये नहीं शेयर करती कि जी अब मतलब मुझे ये चीज़ हो रही है, मेरी जिस्म बदल रहा है तो अम्मी मैं क्या करूँ। वो अम्मियों ने नहीं बताना होता, स्कूल में सहेलियों ने, और वो सहेलियाँ ऐसे किस्से सुनाएंगी कि जो मतलब पुराने चल रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हें पता है इन दिनों में ये नहीं हो सकता। So that discussion has to come from the mother. Okay. माएँ प्लीज़ आप थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। और थोड़ी दोस्ती करनी पड़ती है एक सर्टेन एज पे जाके। आपने बच्चों से सख्ती एक तरफ रखें, लेकिन बड़ा ज़रूरी है माओं को एक बैलेंस क्रिएट करना अपनी परवरिश में कि अभी उनको दोस्त बनना है, उनको ये पता होना चाहिए, अभी उनको माँ बनना है, अभी उनको सख्ती करनी है। सो वो एक बहुत बारीक लाइन है। आपके साथ, आपके इदारे के साथ कोई ना कोई सेलिब्रिटी तो जुड़ा होगा जाहिर है जी। वो क्योंकि मैं खुद मीडिया में हूँ और मैं कब से शोर करती हूँ कि अच्छा औरतों को हक नहीं मिलता, बच्चियों को हक नहीं मिलता, तो मेरी सारी सहेलियाँ जो हैं बहुत सपोर्ट शो करती हैं। हमारे बोर्ड में इस वक्त मेरी लीडिंग पार्टनर ज़ेबा बख्तियार साहिबा हैं, जुगन काजिम हैं, इसके अलावा टेक में से बदर खुशनूद हैं, वकालत में से अहमद पंसोटा हैं, इसके अलावा मिना सलमान हैं, शानजा खान हैं, और मतलब अगर किसी को भूल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और द लूमिनरीज जिन्होंने इस इदारे को मुस्तहकम किया है और उनकी एडवाइस के थ्रू हम चलते हैं। बुशरा एतजाज़ हैं,
तो उनकी एडवाइस से मैं चलती हूँ। बिकॉज देखिए निदा अकेला कोई काम नहीं कर सकता। कोई नहीं काम। अगर कोई ये कहता ना मैं अकेला ये कर लूंगा या कर लूंगी, ये साइन है फर्स्ट फेलियर का। इस टीम को देख लें। मैं जब ARY में आई हूँ तो कितने लोगों ने मुझे जो है ना गाइड किया, ये करना ये करना। सो टीम इज एवरीथिंग। वेरी नाइस, बिल्कुल यही। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आप जिस कारवां को लेके चलिए, अल्लाह करे वो बढ़ता जाए और आप उन खास तौर पे ख़वातीन की मुसीबतें घटाते जाएं, आप सब मिलकर। अगर आप औरतों को मैसेज दें कि अपना जहन जो है ना खुला करें। यार बहुत डिपेंड करता है। मैं कहती हूँ औरतों को मैं ये मैसेज दूंगी कि आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसी करें कि उनका जहन खुला हो। जब आपने उनकी परवरिश इस तरह बंदी की होती है तो उनका दिमाग खोलने में टाइम लगता है। तो मैं माओं को मशवरा ये दूंगी कि उन्हें बच्चों की तरबियत ऐसी करें, सिर्फ औरतों का नहीं, अपने बेटों का जहन भी खोलें। बहुत जरूरी। बिल्कुल, मेल चैंपियंस बहुत जरूरी है, उनके बगैर तो हम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच रीमा। थैंक यू सो मच जी। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि न्यू मदर्स को या जिन मदर्स के बच्चे हो भी गए हैं और वो फिर से प्रेग्नेंट है, उनको हेल्प तो मिली होगी हमारे सबके मशवरों से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।